तो स्टार्ट करते हैं हम आपका अगला चैप्टर जिसका नाम है सरफेस टेंशन। जो खत्म किया है इलास्टिसिटी, बल्कि हमने ज्यादा पढ़ा है, उससे भी कम था और अभी और ज्यादा है जब थर्मल में आएंगे, थर्मल एक्सपेंशन और ये सारी चीजें जब आएंगी, हाँ तो थोड़ा और भी ज्यादा है। जल्दी आओ यार इमो, सुस्ता सुस्ता क्या आ रहे हो? बैठो अपनी जगह पे। अच्छा यहीं बैठोगे पक्का? तो बच्चे ये जो टॉपिक है आपका सरफेस टेंशन, कहीं ना कहीं आप लोगों ने सरफेस एनर्जी का नाम सुना है? कहाँ सुना? कहाँ सुना ये तो बताओ। केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में सरफेस एनर्जी आप लोग पढ़ते हो है ना? नहीं पढ़ा अभी तक, 12th तक आएगा, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी में बेसिकली आपको करना क्या है, वो सारी चीज आप केमिस्ट्री में सीखते हो कि किस तरीके से एनर्जी वहां पे डेवलप होती है, उस एनर्जी का यूज हम कैसे करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव एनर्जी क्या होती है, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है। ये सारी चीज आप लोग पढ़ोगे जब थर्मोडायनेमिक्स आएगी और सरफेस एनर्जी की बात हम लोग करेंगे केमिस्ट्री में। तो ये जो टॉपिक है, जो चैप्टर, ये कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से थोड़ा सा कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है वो धीरे धीरे हम लोग सीखते रहेंगे। अब सरफेस टेंशन क्या होता है भाई? टेंशन का मतलब एक तरीके का फोर्स है, मानते हो? और वो सरफेस पे काम करता है। कई बार आप क्या करो, पानी की जो एक सरफेस होती है उस पे हाथ मारो, छपाछप छपाछप, चोट लगती है ना? क्यों चोट लगती है भाई? वो तो सीधे अंदर चला जाना चाहिए हाथ, एक चोट लगती है कहीं ना कहीं। वो जो एक सरफेस है ना, सरफेस अपने आप को कैसे करने की कोशिश करता है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कोई भी वॉल्यूम है, किसी भी मैटर का कोई वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को मिनिमम सरफेस एरिया में कन्वर्ट करना हो तो उसका एरिया कौन सा होगा? स्फेरिकल होगा। ये मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है, ठीक है ना? हम मिनिमम सरफेस एरिया फाइंड करते हम देखते हैं जो वैल्यू आती है वो कहीं ना कहीं सरफेस एरिया की आती है, ठीक है। तो वो जो स्फेरिकल एरिया है वो क्या है? मिनिमम है। क्यों मिनिमम है? पानी के ड्रॉप के साथ कभी छेड़छाड़ किया है? कैसे किया? हाँ हाँ कैसे किया, वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ वो तो पानी के साथ, ड्रॉप के साथ। कभी एक ऐसा किया है कि पानी कहीं पे गिरा हो और आप उंगली से ऐसे खींच देते हो और उसी में पाथ पे चला आता है? और कहीं पानी की बूंद हो ना तो उसके ऊपर एक निडल ले लो, निडल जानते हो ना, लोहे की जो निडल होती है, सुई सुई, उससे ऐसे क्रॉस करो, तो जब करोगे तो बीच का पानी हट जाएगा, फिर से पानी मिल जाएगा। होता है। ये क्या, ये कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है? बेसिकली ये इस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो दोनों के दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, बीच से उंगली को फेर दिए, उंगली को जब मैंने ऊपर से किया, उसको कट किया, तो बीच का पानी क्या हुआ? सेपरेट हुआ, और थोड़ी देर बाद तो फिर से वो एडजस्ट हो जाता है, अपने पुरानी सिचुएशन में आ जाता है। मतलब क्यों ऐसा कर रहा है? मैंने उसको फैलाया लेकिन वो वापस से अपने पुराने सिचुएशन में आ गया। दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो पानी के सरफेस का नेचर है वो कैसा है? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव भी नहीं कहेंगे हम बच्चे, हाँ डेफिनेट नहीं है। वो उसकी टेंडेंसी होती है अपने मिनिमम एरिया को बनाने में। क्या हुआ, क्यों बंद कर रहे हो? नहीं मैंने ही ओपन कर दिया था यार, गर्मी लगती है जब सामने खड़े रहो तो। हाँ मैं कह रहा हूँ कि जो सरफेस है वो कैसी टेंडेंसी रखता है? वो टेंडेंसी ऐसे रखता है कि अपने एरिया को वो कैसा रखे? मिनिमम रखे। समझ में आ रही बात? हमने क्या किया, ऊपर से पिन को हल्का सा मूव कराया। पानी है, पानी है किसी के पास? लो बॉटल लो। तुम लोग को प्रैक्टिकल करके ही दिखाता हूँ। हाँ
हाँ बिल्कुल। अब देखो मैंने जब गिराया तो काफी दूर तक गिरा, लेकिन ये ड्रॉप कैसा बना है, एक जगह पे बन गया, है ना। अब देखो मैं थोड़ा सा और इसके ऊपर कर रहा हूँ इसका एरिया बढ़ाने के लिए। ये देखो कितने से काम हो जाएगा, पकड़ो। अब मैंने क्या किया भाई, मेरे पास निडल तो नहीं है, पेन लो। हाँ, पेन की जो निब है ना वो पतली सी होती है। मैंने इसके ऊपर इस तरीके से इसको भाई इसके ऊपर चला रहा हूं तो बीच के पानी क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। और जैसे ही मैंने इसके ऊपर चलाया ऐसे करके, ये देखो, और जैसे ही निब हट रही है वैसे ही वो पूरी की पूरी फिर से सरफेस में कन्वर्ट हो जा रही है। अब देखो इससे थोड़ा सा बड़ा सरफेस ले लिया भाई, थोड़ी सी हेल्दी निडल है। अब देखो इसको कट कर रहा है ना, और कट करने के साथ साथ जैसे ये निडल चली जा रही है वो वापस फिर से अपने सरफेस को रिटेन कर रहा है। देखो और बड़ा मैंने ले लिया, है कि नहीं। तो वो जो सरफेस देख लो ऊपर का, जो सरफेस है वो बार बार ऐसे बन रहा है, बार बार ऐसे बन रहा है, बार बार ऐसे बन रहा है। लेकिन जैसे ही वो निडल, वो ये पेन मेरी उससे पार हो जा रही है, वो वापस फिर से ऐसे ही हो जा रहा है कि नहीं। तो ये जो टेंडेंसी है, ये जो फिनोमिना है, वो फिनोमिना कैसी बन रही है, देखो भाई। जो लोग ऑनलाइन नहीं आए हैं वो इस प्रैक्टिकल से वंचित रह गए। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर से पेन चलाया, ये मान लो ड्रॉप है, और एक और बात भाई, फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो यूनिट हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो टू द पॉइंट पढ़ते हैं। मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है, जितना भी आज पढ़ोगे उतना घर जाके रिवाइज करोगे। अगर ऐसा करोगे तो यही पूरा का पूरा जो छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ सब कुछ इसी पे डिपेंड है। मैं चाहूँ तो टू द पॉइंट स्टार्ट करूँ और खत्म कर दूं, लेकिन आप फिर जो मेन रीजन है, जो सेंटर ऑफ नॉलेज है ना, उससे वंचित रह जाओगे, कहीं ना कहीं वो गायब हो जाएगा आपके दिमाग से। ठीक है, इसलिए जो जितनी बात बता रहा हूँ ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही साइंस को, मतलब फिजिक्स को फिजिक्स बनाती है। हमने क्या किया, इस सरफेस पे एक पेन को चलाया, और ऐसा करने पे यही सरफेस कैसा बन गया, यही सरफेस कुछ ऐसा बन गया, इस तरीके से, जब हम पेन की निडल को इसके ऊपर से मूव कर रहे थे। ठीक है, मतलब मैंने इस पे फोर्स लगाया, देन अगली बार फिर से क्या हुआ, जैसे ही निडल चला गया फिर से ड्रॉप ऐसे ही बन गया। मतलब इसकी टेंडेंसी क्या है, इसकी टेंडेंसी है जो ये एरिया बढ़ा ना, इस एरिया को भाई कहीं ना कहीं ये जो डायमीटर देख रहे हो इसका, या तो ये जो डिस्टेंस देख रहे हो उस डिस्टेंस से बड़ा हो गया, फिर से जैसे ये पुराने सरफेस को लेगा ये फिर से अपने उसी शेप और साइज में आ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं इसके इस सरफेस पे एक ऐसा फोर्स काम कर रहा है जो कह रहा है कि भाई तुम दूर नहीं हट सकते, दूर हटोगे फिर से नजदीक आ जाओगे। समझ में आ रही बात। मतलब उस सरफेस पे एक फोर्स काम कर रहा है जिसका नाम है टेंशन। टेंशन का क्या काम होता है भाई, टेंशन किसी थ्रेड में वर्क करता है तो वो दोनों तरफ से काम करता है कि नहीं। तो ऐसे ही इस सरफेस पे मान लो ये सरफेस है आपका, लिक्विड सरफेस है, ऊपर से आप देख रहे हो, इसमें एक इमेजिनरी लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दो। हमने कहा ये कोई इमेजिनरी लाइन है जिसकी लेंथ एल है, जिसकी लेंथ एल है। हाँ, इस सरफेस पे एक मैंने क्या किया, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, देखो वो लाइन कैसी भी हो सकती है, उसके लिए कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप कैसा बना रहे हो। ठीक है, वो आपको दिमाग में सोचना है। अब इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा भाई क्या करेगा ये, इसको अगर मुझे बहुत ही टाइट रखना है तो इसके दोनों तरफ लगने वाला फोर्स कैसा होगा, इक्वल होगा।
तो ये जो फोर्स लग रहा है इस पे, यही बेसिकली इसकी टेंशन है बच्चे, F, जिसकी वजह से ये सरफेस पे जैसे ही मैंने निडल को मूव कराया वो वापस कहाँ आ गया, अपने ओरिजिनल सिचुएशन में आ गया। हाँ बच्चे, बच्चे देखो ये टेंशन जो तुम्हारी ऐसे काम कर रही है वो ये क्या कह रही है, वो सरफेस को मिनिमम एरिया में कन्वर्ट कर रही है ना। जब मैंने बी से सरफेस को, ये कब काम कर रही है, जब मिनिमम एनर्जी स्टेट पे है या मिनिमम एरिया पे। जैसे ही मैंने इसके एरिया को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया, अब ये किधर काम करेगी, कब तक, जब तक कि वो पुराने फॉर्मेट पे ना आ जाए। हाँ बिल्कुल भाई, उसकी टेंडेंसी है कि मिनिमम कर ले अपने आप को, है ना। अब देखो अगर ऐसा है तो बात को समझो, अगर मान लो आप सारे बच्चे बैठे हो यहाँ पे, उन सबके दिमाग में, किसी के दिमाग में आ रहा है 1 मीटर के, भाई इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है, किसी ने 1 मीटर की किया, किसी ने 1.2 मीटर की किया, किसी ने 1.8 मीटर किया, तो इन सब पे लगने वाला फोर्स सेम होगा क्या, नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक ऐसा पैरामीटर बनाना होगा जो हर एक बंदा जो उस पे लाइन ड्रॉ कर रहा है ना, उसके लिए वो यूनिफॉर्म हो। तो क्या करें, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ ले लूं, आप लोग जितना भी लेंथ बना उस पे इमेजिनरी ड्रॉ करना है ड्रॉ कर लो, लेकिन वो काउंट होगा पर यूनिट लेंथ के लिए। तो बताओ सबके लिए वो यूनिफॉर्म नहीं हो गया, हो गया ना। इस क्वांटिटी को कहते हैं हम सरफेस टेंशन, जो कि फोर्स अपॉन लेंथ के इक्वल होता है। क्या बच्चे, बच्चे मटेरियल कुछ नहीं है यहाँ पे लिक्विड है। लिक्विड में क्या मटेरियल, हाँ बिल्कुल कांस्टेंट नहीं होगा, ये मेजरमेंट के लिए यूनिफॉर्म होगा। बच्चे कांस्टेंट कैसे कह सकते हैं, अभी मैंने इससे पहले उसमें बताया था आपको, मान लो एक पेपर का रिम है और एक, तो उसके वो जो कंपैरिजन था वो फेयर था क्या, नहीं, उस फेयर कंपैरिजन के लिए हमने क्या किया, पर यूनिट लेंथ कर दिया, क्योंकि हमने जो लाइन ड्रॉ की है उसकी डायमेंशन क्या है, यूनिट, एरिया नहीं है ना, वो लेंथ है ना। भाई जो ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या है, शर्त यही है कि आपको लाइन ड्रॉ करनी है जिसपे एरिया, जिसपे फोर्स को काउंट करना है। तो आप क्या मेजर करोगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ मेजर करोगे। तो इस क्वांटिटी को कहा गया, यही क्वांटिटी आपकी क्या हो गई, यही क्वांटिटी आपकी सरफेस टेंशन हो गई बच्चे। ठीक है, बात समझ में आई, फोर्स पर यूनिट, ये अधूरी बात है, ये पूरी बात नहीं है आपकी। अगर मैं बोलूं कि ये पूरी बात है ना बच्चे, ये पूरी बात नहीं है, ये अधूरी बात है। क्यों अधूरी बात है, क्योंकि सिर्फ यही डेफिनेशन नहीं है इसकी एक और डेफिनेशन है, उस पर हम थोड़ी देर तक पहुंचते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लो, क्योंकि ये इनिशियल है, ये सारी चीजें। अब भाई यहां से आपका काम यही है कि आप एक एक चीज को नोट करते चलोगे, घर पे रिवाइज करोगे, मैं सेंड तो कर दूंगा, लेकिन फिर भी आप लोग नोट करते हुए बढ़ोगे, मैं वेट नहीं कराऊंगा आपको कि हाँ भाई आप करो, मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आप लोग समझते भी रहो और करते भी रहो। यही चीज तो समझाया, पर यूनिट लेंथ कर दिया तो उतना बड़ा फोर्स कैसे हो सकता है। हाँ ऑब्वियसली भाई, जितना बड़ा, मैं कह रहा हूं तालाब है उस पे टेंशन, एक ये ड्रॉप था उस पे टेंशन, खुद सोच सकते हो तुम, कहने की जरूरत ही नहीं है मुझे। अभी देखो इससे और भी बड़ी बड़ी बात बताता हूँ, जैसे हाँ तो मटेरियल अलग हो गया ना, लिक्विड अलग हो गए। नहीं बच्चे कांस्टेंट नहीं है, ये एक डेफिनेशन बनाई गई उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए। भाई तुमने, चलो तुम्हारे सबको मरकरी दे दिया सपोज, और सबने उसमें जो लेंथ मेजर की अलग अलग की, सबका सिग्मा तो अलग अलग आएगा ना। इसे सिग्मा से शो करते हैं या टी से शो करते हैं, मैं दोनों लिख देता हूँ, सिग्मा से शो करते हैं या तो टी से करते हैं। ठीक है, तो जैसा आप लोग बोलोगे मैं वो यूज करूंगा, यहाँ पे मैं टी ही यूज करूंगा, सिग्मा बहुत कम लोग यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा F बाई
एल। बेसिकली ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी अभी के लिए। सिग्मा और टी, और रॉयस। यस सर। यस सर। नहीं बच्चे, स्ट्रेंथ नहीं, उसके सरफेस पे टेंशन को काउंट कर रहा है कि किस टेंशन से वो अपने मिनिमम सरफेस एरिया में कन्वर्ट हो रहा है। रॉयस समझ में आ रहा है बेटा? हाँ हाँ सर। बच्चे इंटरमोलिकुलर फोर्स पे बिल्कुल करेगा, लेकिन वो अभी नहीं हम पढ़ेंगे। वो जब विस्कोसिटी और जब हम बेसिकली फ्लूइड में आएंगे तब हम उसकी बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। हम अभी इस लिक्विड के मॉलिक्यूल तक नहीं पहुंच रहे हैं, है ना? हाँ, तो अभी हम सिर्फ इसकी एक नॉलेज ले रहे हैं। इस नॉलेज के हेल्प पे हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। नियरली हम ऐसा मानेंगे, ऑब्वियसली। भाई उसके एरिया को मैंने क्या किया, बढ़ा दिया, और जैसे उसको हटाया तुरंत वो फिर से उसी शेप में आ गया। इनिशियल वाटर ड्रॉप, अब कभी मैं कहूं तुमसे कि पानी पे खड़े होके दिखाओ, हो पाओगे? नहीं। लेकिन मक्खी, मच्छर तो पानी के सरफेस पे खड़े हो जाते हैं वेट की वजह से। बच्चे वेट तो उनका भी है जी। नहीं, बायोन फोर्स कैसे लगेगा वहां पे जबकि वो उसमें डूब ही नहीं रहा? तो वो जिस फोर्स की वजह से उस पर टिका हुआ है ना। अच्छा एक और बात बता दो, घर पे जाना आज और एक टब लेना, उस टब में पानी भरना, आपके घर पे निडल होगी, सुई, सुई धागा वाला सुई, उसको बहुत आराम से उस सरफेस पे रखना पानी के। वो पानी का सरफेस आपका ऐसा नहीं बस फेंक दिया, छपाक से मार दिया ना, बहुत हल्के से रखना, वो फ्लोट करेगी। जबकि निडल की डेंसिटी उसकी डेंसिटी से ज्यादा है, तो वो तो डूब जानी चाहिए, लेकिन वो डूबती नहीं है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। जो पानी में आप लोग केरोसिन ऑयल डाल देते हो, भाई नाली नाला होता है ना, लोग क्या करते हैं, जो नगर पालिका वाले आते हैं वो लोग उसमें ऑयल डाल देते हैं, होता है केरोसिन ऑयल डाल देंगे। क्यों डालते हैं? क्योंकि केरोसिन ऑयल का सरफेस टेंशन कम होता है। उस पे अगर, हाँ उस पे अगर मच्छर मक्खी बैठेगा तो डूब जाएगा। बच्चे ये बताओ, वो मच्छर और मक्खी उस पे बैठ कैसे पा रहा है? सरफेस टेंशन की वजह से, लिक्विड के। भाई वो टेंशन लगा रहा है तभी तो वो नहीं नीचे जा रहा है। भाई वो कह रहा है कि नहीं भाई मैं अपना जो एरिया है वो कम नहीं करूंगा, और उस पे मच्छर बैठ गया, डूबता नहीं है। अब बैठता है तभी तो अपने वो घरौंदे बनाता है, बच्चे आते हैं उसके, हमारे लिए दिक्कतें होती हैं, डेंगू आता है, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी आती है, मलेरिया आता है। तो जब वो बैठेगा ही नहीं तो भाई कोई भी प्रोडक्शन होना नहीं है, तो भाई हम सेफ है। तो वहां पे क्या करते हैं वो लोग ऑयल डाल देते हैं, जिसकी वजह से उस पर बैठने की कोशिश करता है, डूब जाता है। समझ में आई बात? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सोचते हैं कोई हाँ, क्योंकि तुम्हारी डेंसिटी में और उसकी डेंसिटी में फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। भाई तुम पानी में कैसे जो है ना बैठ सकती है, ये बताओ, पानी के सरफेस पे। सर मैंने एक चीज देखी, मतलब पर लोग पानी के ऊपर फ्लोट तो कर सकते हैं। हाँ फ्लोट कर सकते हैं, लेकिन बच्चे वो तुम उसमें आधे ऊपर हो गए आधे अंदर हो गए, वो सारी फिनोमिना हम लोग पढ़ेंगे। अभी थोड़ा वेट करो, वहां तक हम लोग पहुंचने वाले हैं। और ये जो टेंशन वर्क कर रहा है ना, इसको कैसे निकालते हैं ये सब भी बात करेंगे। ये सारी फिनोमिना किसकी वजह से आती है? सरफेस टेंशन की वजह से आती है। अब मैं कह रहा हूं कि एक चादर ले लो, चादर ले लो, पेपर की एक चादर ले लो, एक पेपर है, उसका एक मेम्ब्रेन मैंने बना दिया बहुत पतला सा, और उस मेम्ब्रेन पे मैंने 5 ग्राम की चीज रख दी,
क्या होगा? नहीं बढ़ेगा, वो ऐसा इस शेप में आ जाएगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। मैंने मेम्ब्रेन बनाया वो अरे 5 ग्राम क्या होता है यार? कॉटन का एक छोटा सा टुकड़ा रख दिया यार, 1 ग्राम का, बताओ अब ठीक है? तुम लो यार, मतलब हद होती है बिना मतलब के जो है ना उसमें बताने लगते हो। अब भाई कभी भी चीजें जब तनी होगी ना तब तक वो वेट को, कम वेट को अपने होल्ड कर सकता है, जब लूज होगी तो नहीं करता है वो। अब उस पर मैंने 50 ग्राम की चीज रख दी, अब क्या होगा? वो अंदर ऐसा ही कुछ लिक्विड सरफेस के लिए होता है। उस लिक्विड सरफेस पे एक टेंशन काम कर रहा है जो कि उन सबको अलाउ कर रहा है। उनके वेट की वजह से वो उसको एक्सटेंड नहीं कर पा रहा, मतलब कि कुछ तो है टेंशन टाइप का, है कि नहीं, जो उसको अलाउ नहीं कर रहा। कैसे नहीं कर रहा ये सब बात करते हैं अभी सरफेस टेंशन समझ में आया क्या होता है, क्यों काम करता है समझ में आया। अब ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर है भाई। इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं हम, जो हम ड्रॉ कर रहे हैं लाइन वो कैसी है? इमेजिनरी लाइन है, तो सबकी डायरेक्शन क्या होगी? अलग अलग। स्केलर है। स्केलर होगी नहीं? हाँ बच्चे वो तो हमें पता ही नहीं, वो तो हमारी मर्जी के ऊपर है, उसकी डायरेक्शन तो ना तो हम बना रहे हैं भाई, वो तो हम बना रहे हैं ना, उसकी डायरेक्शन नहीं है। तुमने कह दिया नहीं सर मैं तो सीधा नहीं बनाऊंगी, मैं तो टेढ़ा बनाऊंगी, पता चल रहा है ये बोल रहा है, करण बोला नहीं सर मैं तो सीधा बनाऊंगा, तो तुम्हारी मर्जी है, तो इसकी डायरेक्शन नहीं है। हाँ लेकिन डायरेक्शन भी नहीं दे रहे यार, हम तो फोर्स को मेजर कर रहे हैं ना, और फोर्स से क्या जनरेट हो रहा है? टेंशन। तो सरफेस टेंशन कैसी क्वांटिटी हुई? स्केलर हुई। अब अगर कहा जाए फोर्स बताओ, उस लिक्विड सरफेस पे लगने वाला फोर्स बताओ, तो क्या होगा? इस पे लगने वाला ये जो फोर्स काम करेगा इसके टेंजेंट की तरफ करता है हमेशा। जो लिक्विड सरफेस का टेंजेंट होगा उसी की तरफ फोर्स काम करेगा, क्योंकि टेंशन तो उसी पे काम कर रही है। और एक पॉइंट पे डायरेक्शन का मतलब क्या है? उस पे टेंजेंट को ड्रॉ कर दो। अंदर करेगा क्या पागल लड़की? सरफेस नाम लिखा हुआ है तो टेंशन कहाँ आएगा? हाँ अंदर चली गई तुम तो तुम क्या मतलब टेंशन फील करोगी? वो तुमको ऊपर रखेगा तो डूब गई तुम। किस बात का टेंशन? गजब बात कर देती हो यार तुम कभी कभी। तो इसका मतलब देखो ये जो फोर्स काम कर रहा है, इस फोर्स को हम कैसे निकालें? फोर्स ऑन द लिक्विड सरफेस, इसकी वैल्यू होगी सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाई लेंथ। तो हमें कभी भी किसी भी सरफेस पे फोर्स की वैल्यू काउंट करनी होगी और उस सरफेस का सरफेस टेंशन पता होगा तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाँ अच्छा बच्चे, तभी तो ये फोर्स तुम्हारा वैरी कर रहा है, तभी तो ये फोर्स तुम्हारा वैरी कर रहा है। किस पॉइंट पे? बच्चे वो जो लिक्विड होगा ना उसके लिए दिया होगा कि ये इतनी लेंथ के लिए तुम फोर्स की वैल्यू बताओ, 2 मीटर के लिए लेंथ फोर्स की वैल्यू बताओ, 5 के लिए तुम फोर्स की। भाई सीधी सी बात है, लेंथ और फोर्स में ही तो सारा का सारा चेंज है, तो जितनी लेंथ होगी उसी के अकॉर्डिंग तो हम फोर्स निकालेंगे। तो वो तो हमारे लिए क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कि आपने सोच लिया 2 मीटर, क्वेश्चन दे रहा है 3 मीटर के निकालो। सबके लिए मैं कह रहा हूँ अपना अपना फोर्स बताओ, तो सबका फोर्स कैसा होगा? डिफरेंट होगा। नहीं सबके लिए सरफेस टेंशन सेम होगा। समझ में आई बात? जैसे कि वो वापस से अपना अट्रैक्शन तो फोर्स होगा, वापस से डायरेक्शन में होगा ना कि जिस डायरेक्शन में स्टार्ट हुआ। हाँ तो उसके डायरेक्शन तो भी बच्चे तो फोर्स की हुई ना, सरफेस टेंशन की कहाँ हुई? तुम तो बोल रहे हो फोर्स की हुई। हाँ क्यों कम होगा? बच्चे एरिया है ना, हमें तो लेंथ पे मेजर करना है। एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लो उस ओशन में, निकाल लो सरफेस। तुम बहुत बड़ी कर लो तो फोर्स बहुत बड़ा हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, F प्रोपोर्शनल टू L, जितना बड़ा फोर्स उतनी बड़ी लेंथ, जितनी बड़ी लेंथ उतना बड़ा फोर्स। कैसे टेंशन कम हो जाएगा? लेंथ बड़ी होगी तो फोर्स बड़ा हो गया। टेंशन का इसका रेशियो तो टेंशन है, फोर्स अपॉन लेंथ का
रेशियो तो टेंशन है। अब तुमने उसे कह दिया 50, ये 5, तो कितना 10, उसे कर दिया तुमने 50 को 2 टाइम्स कर दो 100, 5 को 2 टाइम्स कर दो 100, कितना हुआ रेशियो 10। तो क्या ये कांस्टेंट नहीं है? एक को बढ़ा रही हो तो दूसरा नहीं बढ़ रहा? खुद कुछ सोच लो। ये एक्सप्रेस कर रहा है यहां से फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जो इमेजिनरी लेंथ आप उस पर ड्रॉ कर रहे हो, तो लेंथ को जितना बड़ा ड्रॉ करोगे फोर्स उतना बड़ा आएगा, है कि नहीं? अब अगली बात जो निकल कर आती है, फोर्स की डायरेक्शन क्या? टेंजेंट। लेकिन वो टेंजेंट कैसा? यहां तो ये तुमको दिख गया। अब एक छोटी सी बात और करते हैं। मैंने क्या कहते हैं उसे यार, जो सोप सोल्यूशन में ऐसे करके फुलाते हो, बबल नहीं, सोप बबल बोलते हैं। अरे कुछ कहते नहीं उस स्टैंड को? अच्छा, जो समझ गए ना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस तरीके का एक स्टैंड बनाया, रेक्टेंगुलर स्टैंड, और उस पे ये है आपकी लेंथ, और इसको लेके गए सोप सॉल्यूशन में, ऐसे डाला और निकाल लिया। तो क्या होगा, इस पे एक फिल्म आ जाएगी। यस सर, आ जाएगी ना, मानते हो? अब इस फिल्म में ये लेंथ है L इसकी, तो इसी लेंथ पे तो फोर्स मिलेगा आपको। उस फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? यही होगी। हाँ भाई, इधर तो कुछ है ही नहीं भाई। इसको इधर खींचेंगे तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी? नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाला। समझ में आ रही बात? और ज्यादा देर खींचोगे तो फूट जाएगा। सर एक मिनट दोबारा बताना, ये क्या आपने बनाया डायग्राम? तुम सुनते क्यों नहीं हो? सर मैं सुन रहा था सोप बबल के बारे में, बट समझ नहीं आ रहा कि आपने बनाया कैसे। मैंने, चलो फिर से बनाता हूं, क्योंकि मैंने एक रेक्टेंगुलर फिल्म ली है। फिल्म क्या, एक तरीके से फ्रेम लिया। ये क्या है, आपका फ्रेम है। आप लोग बेसिकली सर्कुलर फ्रेम यूज करते हो, मैंने रेक्टेंगुलर ले ली। क्यों? लेंथ को, आपको लेंथ या फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। अब मैंने इसको डिप किया किसमें? सोप सॉल्यूशन में। तो लो भाई, ये बन गया इसके ऊपर फिल्म। भाई साहब, रॉयस बाबू, सर मेरे को फ्रेम ही समझ नहीं आया, किस चीज का फ्रेम बना रहे हो आप? यार मैंने वायर का फ्रेम लिया, उसको सॉल्यूशन में डाला। अच्छा वैसे, ठीक है तो सर। सॉरी वो, अच्छा ओके। तुम लोग यार कभी भी लगता है एलियन वेलियन तो नहीं हो। ऐसी बातें मत किया करो यार कि ये क्या बना दिया सर। अरे रेक्टेंगुलर फ्रेम बनाया है, उसको उसमें डाल के ऐसे फुलाएंगे हम, तो वो कैसा हो? गोल होता है वो, मैंने हाँ, रेक्टेंगुलर बना लिया है, तो ये बोला यार। रॉयस, हाँ सर समझ के आ गया। अब देखो, मान लो इसकी लेंथ है L। बहुत ये रेड हो गया है। इसकी लेंथ है L, वाइट। तो इस पे लगने वाला फोर्स किधर काम करेगा? अपोजिट लगने के लिए कुछ है? हाँ यार, लेंथ यहां मैं मेजर कर रहा हूं, मैं बीच में करूंगा तो तुम दोनों बोल सकती हो। ये लेंथ यहां है, इस लेंथ पे लगने वाला फोर्स मैं निकाल रहा हूं, जो इसकी बाउंड्री है। समझ में आई बात? तो उसके लिए इधर ही तो लगेगा कि इधर भी लगेगा? नहीं। अब देखो, मान लो तुमने यहां से एक फोर्स लगाया एक्सटर्नल, ठीक है। उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये आगे क्यों मूव करेगा? जिसकी वजह से इसका एरिया इंक्रीज करेगा। करेगा कि नहीं? हाँ बच्चे, बहुत धीरे धीरे करना पड़ता है ये। इस प्रोसेस में हम एडियाबैटिक यूज करते हैं, बहुत स्लो। जब फुलाते हो ऐसे फुला देते हो क्या? है ना? जब बहुत बड़ा एक बनाना होता है तो बहुत आराम से सांस भर लोगे पूरा, फिर धीरे धीरे करोगे तो बड़ा सा होगा। पता नहीं बचपन में तुम लोगों ने किया नहीं किया है, जब हाथ धोते हैं तो ऐसे करके फिर यस यहाँ सर, से यस। फुला के छोड़ देते हैं।
तुम जैसे बच्चे जो है ना बीच में आके टक पूरी मेहनत बेकार कर देते हैं। अच्छा, एक के ऊपर एक भी बन जाता है ना? अरे बहुत गजब की प्रॉब्लम आती है इस पे कि एक सोप बबल है, उसके ऊपर दूसरा सोप बबल आ गया, उसमें जो सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा? कॉनकेव बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा, या सीधा स्ट्रेट बनेगा? और उसका रेडियस कैसा होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? ये क्वेश्चन आता है बच्चे। नहीं, कंबाइन नहीं होएगा, लेकिन कंबाइन होके एक नया सरफेस बनाता है वो। तो सर वो एक्चुअल स्ट्रक्चर से ज्यादा बड़ा हो जाएगा? नहीं, स्फेरिकल होता है बच्चे, लेकिन वो स्फेरिकल उन दोनों में से किसी का कर्वेचर नहीं होता। होता है, पता करना, अभी पहुंचेंगे जब वहां पर। हाँ हाँ, अरे बहुत, मतलब वो कुछ नहीं है, जब बताऊंगा तो सर ये था, अच्छा। लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, इसीलिए मैं टाइम ले लेके बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? दोबारा जब इस पे आऊंगा तो उसको भगा दूंगा। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। एरिया के लिए करेंगे ना, तू कुछ और बनाएगा। हाँ भाई, कुछ ना कुछ डायमेंशन भी हमें लेके चलना होता है ना, तो हम उस डायमेंशन के साथ ही काम कर रहे हैं। फोर्स को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दे देता है सरफेस टेंशन, लेकिन आगे चल के कुछ और आएगा, उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तब वो कुछ और देगा। उसके लिए थोड़ा वेट करो, वो दूसरी डेफिनेशन है इसकी, तो पता चल जाएगा कि एरिया आएगा तो क्या आएगा। अब तुम खुद सोचो, तुम्हारे सोचने के ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूँ। एरिया के आने पे, लो भाई मैंने इस पे फोर्स बढ़ाया, अब तुम जिक्र कर दियो तो थोड़ा बहुत मैं तुम्हें दर्शन करा देता हूँ। हाँ ये मूव कर सकती है, मैंने बना दिया भाई, मैं बहुत अद्भुत आदमी हूँ, ठीक है, मैं इसी में सब कुछ कर देता हूँ। मैंने अब कह दिया ये मूवेबल है, लो भाई रॉयस, ये ए बी मूवेबल है। यस सर। अब मैंने इसको एफ एक्सटर्नल लगा के इस पे मूव कराया, क्या बढ़ा वैभव? एरिया बढ़ा। क्या अप्लाई किया? वो एक्सटर्नल पर वो फोर्स इस पे वर्क करेगा, और उस वर्क की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी? कोई नहीं बढ़ेगी। कहाँ पोटेंशियल बढ़ेगी भाई? इसका पोजीशन चेंज हो रहा है क्या? इसका एरिया बढ़ रहा है, पार्टिकल पोजीशन चेंज कर रहा है क्या? मूव कर रहा है। ये पार्टिकल है ही नहीं यहाँ पे, तुम पार्टिकल की बात भूल जाओ, अब आगे से पार्टिकल नहीं आने वाला भाई, तो सरफेस है, तो इस सरफेस की पोजीशन चेंज हो रही है कि एरिया चेंज हो रहा है? एरिया चेंज हो रहा है, तो ये वर्क गया तो गया कहाँ भाई? जो वर्क किया, ये वर्क कहाँ चला गया? एरिया बढ़ाने में। वो एरिया बढ़ाने में वो कहाँ स्टोर होगा? अभी तक मैं 5 मीटर स्क्वायर के एरिया में था, बढ़ गया, मतलब भाई 5 मीटर स्क्वायर का एरिया, कोई ना कोई अपने पास एनर्जी रखेगा, बढ़ गई एरिया। अब उसकी एनर्जी बढ़ी कि घटी? अरे रुको यार, पहले बीच में मत बोलो, जब कुछ समझा रहे हो तो बीच में बिल्कुल मत बोला करो। अब ये 5 मीटर स्क्वायर एरिया था, 5 मीटर स्क्वायर से ये हो गया 7 मीटर स्क्वायर। मैं 5 स्क्वायर मीटर में खेल सकता था, अब 7 स्क्वायर मीटर में खेल रहा हूँ। बताओ मेरे खेलने का जो रीजन है बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। मतलब एनर्जी बढ़ गई उस रीजन की कि घट गई? बढ़ गई। वो एनर्जी कहाँ स्टोर होगी? इस सरफेस पे होगी, ये इसकी सरफेस एनर्जी होती है। तो एरिया जब तुम लोगे तो वो एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। आई बात समझ में? हाँ और क्या, तभी तो उसकी ये सरफेस एनर्जी है। और सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, ये यार है जादू है, अभी पढ़ेंगे। हाँ और क्या भाई, वही तो हमें कहीं ना कहीं वर्क तो हमने उस पर किया है। इसको मूव करके मैं यहां तक ले आया, ए डैश बी डैश पे लेकर आ गया, तो ए डैश बी डैश लाने पे जो वर्क किया इतने में तो हो रहा है ना वो भाई, इतना तो उसके पास था ही भाई, कहाँ गया? उसकी एनर्जी बढ़ाने में खर्च हो गया
भाई एनर्जी बढ़ाने का मतलब कहीं ना कहीं क्या है, सरफेस टेंशन की वैल्यू। भाई ये छोड़ दो, सरफेस टेंशन से लिंक होगा कि नहीं? भाई छोटा सा सरफेस, अब सरफेस बड़ा हो गया, उस पे इमेजिनरी लाइन तुम बड़ी खींच सकते हो, तो उस पे लगने वाला फोर्स बड़ा लगेगा यार। अभी ऐसी कोई बात नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हें उसकी नॉलेज नहीं है ना? तो अभी वहां तक पहुंचे, फिर तुम कंक्लूजन पे आना, ठीक है भाई साहब? ओ भाई बोला था, समझे एरिया का नहीं लेंगे तो थोड़ा सा यार वेट किया करो, तुम्हें सारे आंसर मिलेंगे। होता क्या है ना, देखो कहीं ना कहीं चीजें ऐसी होती है कि जो चल, अब सुनेगा नहीं लड़का, तो इसे सुनना नहीं कहते कि मतलब तुम देख कर फिर ऐसे कर लो, इसे मैं सुनना नहीं कहता हूँ। मैं अगर खड़ा हूँ सामने तो मुझे देख रहे हो तो मैं मानूंगा तो मुझे सुन रहे हो, अदरवाइज नहीं, मैं यही मानूंगा कहीं और ध्यान है। अब कहीं ना कहीं तुम्हारा दिमाग चल रहा है एरिया क्यों नहीं लिया सर ने, और उसकी वजह से लेंथ का सारा मटेरियल खत्म हो गया, क्योंकि दिमाग में था वो। तो उस चीज को रखो, मना नहीं कर रहे हैं अपनी कॉपी पे, इसीलिए मैंने कहा इस चैप्टर से साइड में ऐसे एक लाइन खींच लो अपनी कॉपी में, क्योंकि यही सारी चीजें क्वेरीज जो है यही आपको इसकी नॉलेज देंगी। अब वो अगर तुम बार बार उसी पे आओगे तो कहीं ना कहीं वो टॉपिक उड़ता जाएगा, सारी चीजें पता चलेंगी लेकिन नए तरीके से, क्योंकि ये एप्लीकेशन है, फिर बोल रहा हूँ नई चीज है, तो थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल रखो। मैं भाग सकता नहीं हूँ, ठीक है ना, कि मैं भाग भाग के पहले वहां जाऊं फिर यहाँ आऊं, तुमने एरिया बोल दिया फिर एनर्जी तो भाग गया मैं, अब मुझे फिर वापस आना है पीछे। अब किस सीक्वेंस में बढ़ रहा था मुझे ये सोचना पड़ेगा कि बीच में कुछ छूटते हुए ना चले। चलो हाँ, अब मैं डायरेक्शन की बात पे था ना, तो इसका मतलब ये सारे के सारे फोर्स की डायरेक्शन ही है ना। इसका मतलब किसी भी फिल्म पे फोर्स की डायरेक्शन उस फिल्म पे टेंजेंट की डायरेक्शन के अलोंग होगी। चलो वापस आते हैं, क्या यही बात यहाँ नहीं है? ये फिल्म थी, इस फिल्म पे यहां की बात करूं तो इसका टेंजेंट ये फोर्स हो गया। इस फिल्म पे ये इसका टेंजेंट है, ये इसका फोर्स हो गया। भाई इस फिल्म पे ये एक लाइन मैंने यहाँ पे ये इमेजिनरी लाइन ले ली, तो इस पे लगने वाला फोर्स ये हो गया। समझ में आई बात? हमेशा परपेंडिकुलर, ठीक, याद रहेगी बात? सर किस चीज के परपेंडिकुलर होगा? उस लाइन, उस इमेजिनरी लाइन के, अच्छा ठीक है सर। उस इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर होगा, और वो हमेशा टेंजेंट की डायरेक्शन में होगा फोर्स। हाँ बिल्कुल, किसी भी डायरेक्शन में ले सकते। तुम ऐसे ना लेके तुम ऐसे ले लो तो ये ऐसा हो जाएगा। तुम यार भाई इमेजिनरी लाइन है इसीलिए तो कहा गया, अगर इमेजिनरी है तो तुम कुछ भी इमेजिन करो, सीधी सी बात है भाई। इसी चीज को तो उस समय बोला था कि सारे के सारे अपने हिसाब से बना सकते हैं, फोर्स है लेकिन सरफेस टेंशन नहीं है, ठीक है। खैर भूल जाओ, सिर्फ इतना समझो, फोर्स स्केलर है, वेक्टर है, और सरफेस टेंशन स्केलर है, ठीक है। अभी क्लियरिटी आएगी। एरिया हाँ हमेशा, भाई लेंथ और फोर्स हमेशा एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखो मैंने माना, चलो ये बात समझ में आई, अब आते हैं हम डायरेक्शन, तुम पहुंच गया। मैंने कहा एक लिक्विड सरफेस है, और इस लिक्विड सरफेस पे ये एक निडल है। निडल कैसी है, दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है, बहुत छोटा सा बनाया है। मतलब ये लिक्विड सरफेस है, उस पर निडल को मैंने ऐसे डाला है, आप इधर से देख रहे हो, ये पॉइंट है निडल, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसे, है ना, 30x 40x, मतलब काफी बड़ा बनाते हैं। अब देखो ये रहा हमारा निडल, 100x तो नहीं था ये, नहीं था ना, अच्छा ठीक है। अब जो लिक्विड सरफेस है, लिक्विड सरफेस कैसा आएगा?
मैं पेन चेंज कर देता हूँ। भाई ब्लू कलर का लिक्विड होता है ना, ये कुछ ऐसा जा रहा है। ऐसा जा रहा है, डूब नहीं रहा है, थोड़ा सा ही पार्ट उसके ऊपर वो रखा हुआ है, जिसकी वजह से उसका सरफेस थोड़ा सा नीचे हो गया। फ्लोट भी नहीं कर रहा। फ्लोट करने का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा पार्ट नीचे चला जाता है। ये इसके ऊपर रखा हुआ है, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर है। हाँ, क्योंकि टेंशन है ना, तो टेंशन है तो वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। ठीक है, कितना बेंड हुआ, इतना हुआ। मैंने जूम, भाई यहां से तो नहीं दिख रहा, मैंने जूम करके तुम्हें दिखाया। ठीक है, अच्छा अब मान लो इसका मास है m, तो इसका वेट किधर काम कर रहा है, मानते हो? ठीक है, इस पे लगने वाला फोर्स, सॉरी या सरफेस टेंशन किधर काम करेगा? भाई टेंशन किधर काम करता है, सरफेस के टेंजेंट डायरेक्शन में, है ना? तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका टेंशन, ये हो गया टेंशन। कोशिश ये क्या करेगा, ये इधर की ओर होगा तभी तो सरफेस ऊपर जाएगा। इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ऊपर की ओर जाने की, जिसकी वजह से ये ऊपर जाए। भाई ये वो ऊपर क्यों लेके जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब मान लो कि ये यहां से थीटा एंगल बना रहा है, ये यहां से थीटा एंगल बना रहा है, तो आप कह सकते हो इस टी का इधर का कंपोनेंट हो गया टी कॉस थीटा, इधर का कंपोनेंट हो गया टी साइन थीटा, इधर का कंपोनेंट हो गया टी कॉस थीटा, इधर का कंपोनेंट हो गया टी साइन थीटा। अब इस केस में ये दोनों कैंसिल आउट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टेशनरी है, इसका मतलब mg इज इक्वल टू 2t साइन थीटा, देयरफॉर t इज इक्वल टू mg अपॉन 2 साइन थीटा। हाँ और क्या भाई, सरफेस पे काम करता है ना। आप सरफेस पे खड़े हो गए तो वो सरफेस नीचे चला गया, तो एक तरफ का सरफेस ऊपर क्यों उठाएगा क्या सर? भाई उस सरफेस को ऊपर आना है, तो उस सरफेस को ऊपर आने के लिए सिर्फ एक तरफ का सरफेस फोर्स लगाएगा, दोनों तरफ लगेगा ना। भाई ऐसा समझो कि किसी एक चादर पे कोई बच्चा कभी घर पे झुलाए हो बच्चे को, नहीं ऐसा खींच देते तो ऊपर भाग जाता था, वो होता था। तो आपने क्या किया, उसके सरफेस को दोनों तरफ से, भाई बीच में कुछ बॉल रख दो, बच्चा नहीं, अच्छी बात नहीं है, ठीक है, बॉल रख दो, वो नीचे पूरा एक स्लोप ऐसे बना दिया। अब उस साइड तुम हो, इस साइड हम कह रहे मनन खींचो कस के, तुमने भी खींचा मैंने भी खींचा, तो बॉल किधर जाएगी? तो वो जो फोर्स लग रहा है वो दोनों तरफ लग रहा है कि सिर्फ एक तरफ लग रहा है? दोनों तरफ लग रहा है, क्योंकि दोनों तरफ का जो ये टेंशन है ना, वो इस तरीके से काम कर रहा है, तभी तो वो ऊपर की ओर जाएगा, सीधा होगा। इसलिए ये दोनों टी इस पे वर्क कर रहा है। क्या होते हैं? तो वाटर सरफेस का ही तो टेंजेंट है। हाँ, टेंजेंट तो एक ही होगा, होने दो, हमें तो सिर्फ दो से मतलब है, वो दो कोई भी दो। हाँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई, दो ही होगी हमेशा। अब तुम ये बताओ, दो बंदे ही तो उसको खींचेंगे कि 5-6 बंदे लगा दोगे तुम अलग अलग खींचने के लिए? बच्चे तो उसके लिए वो सरफेस ऐसा जाएगा, ये हर तरफ से, ये पूरा एक तुम्हारा नहीं बच्चे, ये वैसा ही केस है, लेकिन इस केस में हमेशा जो इमेजिनरी लाइन होगी उस पे फोर्स ऐसे ही है, ना कि ऐसे ऐसे है। तो अगर फोर्स ऐसे ही तो टेंशन भी इधर ही आएगा, तो वो हमेशा टेंजेंट की तरफ ही आएगा। समझ में आई बात? तो बच्चे ये आपके मेंस की प्रॉब्लम है, इस पे हम लोग बहुत क्वेश्चंस करेंगे, निडल पे बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। हाँ
तो सर हमें दिखाना ही है कि बहुत ऊपर की तरफ जा रही है। नहीं, सरफेस स्ट्रेट हो रहा है। अब देखो कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी में, सरफेस टेंशन मिनिमम एरिया को कैसे कवर करता है। मैं इसका भी एग्जाम्पल दे देता हूं। भैया वैभव, कुछ पूछना है? चल रहा है दिमाग में? पक्का है? ठीक है। और अगर ठीक है बाद में बात करें, तो समझ गए होगे। ठीक है। नोट कर लिया? चेंज करूं? नहीं फॉर्मूला तो मुझे क्या मतलब है, मैं तो क्वेश्चन दूंगा, करो। और करण, दक्ष, भावुक और एक कौन था आप लोग? देव, देव था। आप लोग यार एक ही कॉपी से नकल करते हो, और नकल भी करते हो तो गलती भी सबके में एक ही जैसी होती है। कौन सा वाला क्वेश्चन? ये वही वाला है, कोलिजन। हाँ, क्या खतरनाक छपाई किए हो सारे के सारे, और देख के भी गलत, और सबने एक ही गलती की है। सर कॉपी आपने नहीं? पेपर चेक कर लिए? हाँ चेक कर लिए बच्चे। उसको भेज दूंगा। किसको? उसका नंबर भेज दूंगा। हाँ उसका नंबर भेज, फोटो खींच के ना। हाँ हाँ ठीक है। बेटा तुम कल आए नहीं थे, तो मैं बड़ा सरप्राइज था कि ये सारे के सारे एक ही गलती कर रहे हैं। मतलब कम से कम 12 स्टेप थे, और 12 स्टेप तुम तीन चारों लोग का सेम है। करण, मैंने तुम्हारी पहली कॉपी चेक की, सबसे पहले तुम्हारी चेक की, तो पता चला कि भाई ठीक है जाने दो। उसके बाद लास्ट में इन तीनों के साथ में है तो तुम बच गए। तो सर ने बोला कि एक बार करण की भी चेक करिए, क्योंकि ये चारों मतलब साथ में ही करते जो करते हैं। हमने कहा को, तो मैंने देखा कि करण भी शामिल है उसमें, तो स्टार्टिंग तो यहीं से हुई है। बेटा हम लोग मास्टर हैं, टीचर हैं, ऐसे नहीं बने हैं कि तुम लोग कुछ भी करोगे पता नहीं चलेगा। ये गलत बात है भावुक, उससे कोई मतलब नहीं है नंबर तुम कितने ले आओ, कंपटीशन नहीं निकलेगा। भाई हमें तब भी भरोसा नहीं होगा, लगेगा यही कहीं ना कहीं तुमने अपने साथ, हमें दो ना धोखा देते हो, धोखा तो खुद को देते हो। भाई वैभव देख लो, ठीक ठाक है तुम लोगों से, लेकिन नंबर तुम लोगों से भी रद्द दिए इसके। मैंने कॉपी नहीं चेक की इसकी, बेकार नंबर है। सर मैंने कल देखा था, मेरे सेक्शन की 5 नंबर वाला था ना, आप उसके अंदर 3 के हिसाब से दिए हुए थे, 3 के उसमें 2 के हिसाब से
दो के 3 के हिसाब से नहीं, मैंने नंबर काट के दिया है वहां। सर वो प्रूव वाला बोल रहे हो क्या आप? यो सर लेकिन बिल्कुल मैंने तो नोटबुक वाले ही लिखा था। ना ना ना, तुमने वो लिखा है जो इन चारों ने लिखा है। सर वो वाला क्वेश्चन मैंने किया था। तुमने, ठीक है चलो मैंने मान लिया तुमने किया था। तुम्हारे में तो M1 M2 गायब है, तो सब में M1 M2 गायब है भाई। जब मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं तो M1 V1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू समथिंग होता है, फिर वहां से बनता है M1 V1 माइनस U1 इज इक्वल टू M2 U2 माइनस V2। तो वो सारे M ही है, 1 2 नहीं है। वो फिर मैं है मैंने चेक किए हैं, मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। हाँ तुम दिखा देना मुझे, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। तुम्हारे में तो कम से कम मुझे लगा है आधा घंटा चेक करने में, तो मैंने कहा मैं नहीं करने वाला, नहीं करूंगा। और सर अगर एमसीक्यू में कोई वर्क ना दिखाया, सिर्फ तुक्के मारा, तो नंबर मिल जाएंगे? एमसीक्यू में क्या नहीं दिखा? नहीं नहीं, उसमें फुल मार्क्स मिले सबको, एक में एक। मुझे उससे सिर्फ ऑप्शन से मतलब था। ठीक है सर। नहीं दूंगा, क्यों दूंगा? हाँ ठीक है, तो सबसे पहले मेरा पेपर बनाया था तो मुझे पता नहीं था, उन्होंने बाद में दे दिया, लेकिन मैं कभी नहीं दूंगा, मुझसे उम्मीद मत करना ना, कभी नहीं। चॉइस का मामला क्या होता है? नहीं, वो मिलने वाला भी नहीं है तुम लोगों को, कभी नहीं मिलेगा। नहीं, बोर्ड में तो मिलेगा, लेकिन वो सब में नहीं मिलता है, वो सिर्फ 3 नंबर और 5 नंबर में मिलता है। उसमें से भी 4 क्वेश्चन होते हैं जिसमें मिलेगा आपको, जो 5-5 नंबर के रहेंगे उनमें चॉइस रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि 5 में से 3 करो, ये कभी नहीं रहेगा। जानते हो कैसे आता है? हाँ, 31 में 2 देगा, अब पहला देगा दूसरे कोने से तो दूसरा देगा दूसरे कोने से, और दोनों टफ रहेगा तो दोनों आसान रहेगा। क्या मतलब है उसका? क्या चीज? आप कह रहे हो ना 10 में से 8 का तो मान ही सकता। हाँ, आप 31 के 2 पार्ट नहीं दूंगा। हाँ ना, भूल जाओ, कभी नहीं। हाँ भाई, अब देखो सरफेस टेंशन की बेसिकली जो टेंडेंसी है वो तुम लोग रियल लाइफ में भी देख सकते हो। ब्रश, ऐसा होता है कुछ पेंट ब्रश, हाँ, और इसको जब पानी में डालो और निकालो, पानी में डाल के निकालो, कुछ ऐसा हो जाता है। अब देखो यहाँ पे इसका एरिया बड़ा है, यहाँ पे इसका एरिया छोटा है, मतलब टेंडेंसी हमेशा क्या होती है? स्मॉल सरफेस एरिया बनाने की, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। समझ में एक बात? अब दूसरा एग्जांपल देखो, हमने एक ऑयल नहीं, मैंने एक पानी का ड्रॉप ले लिया, वाटर ड्रॉप। तो वाटर ड्रॉप कैसा बनता है? ये रहा। और यही मैंने मरकरी का ड्रॉप ले लिया, तो मरकरी का ड्रॉप कुछ ऐसा बनता है। पूरा नहीं है, थोड़ा सा यहाँ छूट जाता है। कभी किसी सरफेस पे, जैसे ये है, इस सरफेस पे मैं ऐसे मान लो हल्का सा स्वीप कर दिया, इसे पानी लगा हुआ है कि नहीं लगा है ना? लेकिन अगर ये मरकरी होता, मैं स्वीप कर देता, एक मरकरी का पीस वहां नहीं मिलेगा तुम्हें। ऐसा क्यों? अच्छा क्वेश्चन है। बिकॉज ऑफ कुछ फोर्सेस होते हैं बच्चे, यहीं से हम इसी चीज को समझाना ही चाह रहे हैं। एडेसिव का मतलब समझते हो? इंग्लिश में एडेसिव का मतलब क्या होता है? हाँ, चिपकना, ग्लू, फेविकोल, एडेसिव है भाई, जोड़ता है ना। तो एडेसिव और कोहेसिव 2 तरीके के फोर्स होते हैं। कौन कौन से? कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स, ये 2 तरीके के फोर्स होते हैं।
कोहेसिव के बारे में आपको नहीं पता। एडहेसिव वर्ड आप लोग फैमिलियर हो, क्या होता है एडहेसिव? जोड़ना। फॉर एग्जांपल मैंने 2 वुडन का पीस लिया और उसके बीच में मैंने फेविकोल डाल दिया और मैंने जोड़ दिया, जुड़ जाता है ना। क्यों? क्योंकि 2 डिफरेंट मटेरियल को जोड़ना ही क्या कहलाता है? एडहेसिव। जो फेविकोल है वो एक अलग मटेरियल है ना, और जो वुडन है वो एक अलग मटेरियल है, वो दोनों आपस में चिपक गए थे, वो दोनों चिपक गए, पूरा पूरा सरफेस चिपक गया। तो 2 डिफरेंट मटेरियल के बीच में लगने वाला फोर्स एडहेसिव फोर्स। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं ये Hg है, ये आपका वाटर है या ग्लास है, तो इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा वो क्या है? एडहेसिव फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट मटेरियल इज नोन एज एडहेसिव फोर्स। जोड़ोगे यार, किसी भी ग्लू से जोड़ोगे, वो कोई उसी का मटेरियल होगा? कभी नहीं होगा। तो एडहेसिव। और जब सेम होता है, जैसे वाटर वाटर H2O H2O, इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा? कोहेसिव होगा। वुड एंड वुड, मतलब नहीं रिपल्सिव काइंड ऑफ। क्या बच्चे? नहीं, ये भी अट्रैक्टिव होगा बच्चे। होता तो है लेकिन वो चिपकता नहीं है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है लेकिन चिपकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करो, एक वुड का मटेरियल लो, उसके ऊपर दूसरा वुड रखो। भाई वो स्ट्राइकर कैरम बोर्ड नहीं खेला है? कैरम बोर्ड में नीचे क्या होता है? प्लाई या वुडन मान लो, उसके ऊपर जो स्ट्राइकर होता है वो कैसा होता है? वुड ही होता है। तो दोनों मूव कर रहे होते नहीं कर रहे होते हैं? कर रहे होते हैं। लेकिन क्या उनके बीच में अट्रैक्शन होता है? नहीं। फोर्स तो लग रहा है ना, नहीं उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है जितना एडिटिव में लग रहा है। समझ में आ रही बात? अब यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब मैंने इस प्लाई पे, इस प्लास्टिक पे पानी को डाला और स्वीप किया तो पानी चिपका रह गया, बिकॉज ऑफ कोहेसिव या एडहेसिव? एडहेसिव। अब पानी के ऊपर पानी की लेयर हटा दो, बिकॉज ऑफ कोहेसिव। समझ में आ रही बात? 2 ग्लास के बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा? कोहेसिव। ग्लास और वाटर के बीच में क्या काम करेगा? एडहेसिव। तो मर्क्यूरी और प्लाई के बीच में कोहेसिव होएगा? बिल्कुल एडहेसिव होएगा। तो अरे भाई, चिपकने वाली बात कोहेसिव में है कि एडहेसिव में है? कोहेसिव में क्या है? सेम मटेरियल, तो चिपकते हैं क्या? अब वाटर, हाँ वाटर में एडहेसिव फोर्स मर्क्यूरी से ज्यादा है। बच्चे अभी ज्यादा कम पे हम नहीं आ रहा है, फिर तुम आगे भाग रही हो। अभी कोहेसिव और एडहेसिव समझ ले, उसके बाद क्योंकि ज्यादा कम से कुछ ना कुछ मिनिस्कस बनते हैं अलग अलग, वहां पे हम इस चीज को समझेंगे। ठीक है? अब मैंने बोला, समझो बात को बहुत ध्यान से, एक पानी की ड्रॉप ये है, वाटर ड्रॉप। भाई ये मैं तुम्हारे लिए समझा रहा हूं भाई साहब। और दूसरी पानी की ड्रॉप ये रही बगल में, वाटर। दूसरा देखो, एक Hg मरकरी ये रहा, दूसरा मरकरी इसके बगल में ये रहा। ठीक है? अब इन दोनों को मैंने आपस में अट्रैक्ट करा दिया, चिपका दिया, तो इसका सरफेस कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा। भाई इन दोनों के बनने पे वाटर कैसा बना? कुछ ऐसा बना। लेकिन इन दोनों के मिलने पे मरकरी कैसा बनेगा बच्चे? मरकरी ऐसा बनेगा। समझ में आ रही बात? तो ये कैसा हुआ? कोहेसिव। सेम सेम मटेरियल, सेम सेम मटेरियल है ना। लेकिन ये जो सरफेस है, इस सरफेस और इसके बीच में देखो, ये अंदर नहीं जा पा रहा, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ स्ट्रॉन्ग जुड़ा हुआ है तभी तो नहीं जा पा रहा। लेकिन यहाँ पे देखो ये चला जा रहा है, चला जा रहा है ना। मतलब कि इनके अंदर के मॉलिक्यूल का फोर्स, जो बाहर 2 डिफरेंट हैं उनके बीच में लगने वाला फोर्स, और यहाँ पे इनके बीच में लगने वाला फोर्स जो सेम मटेरियल है, और यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स है, दोनों डिफरेंट है, नहीं है? मेरी बात समझ में आ रही है? अब बताओ, यहाँ पे कोहेसिव बड़ा है कि यहाँ पे एडहेसिव बड़ा है? नीचे सरफेस को, हाँ एडहेसिव बड़ा है, तभी तो ये अंदर क्यों नहीं जा पा रहा?
भाई अगर मैं कहूं कि हम सारे लोग एक हाथ पकड़ के खड़े हो जाए और कह जितना मिनिमम एरिया बनाना है बना लो, तो मिनिमम एरिया बन गया, मतलब हमारे बीच में लगने वाला फोर्स बड़ा है ना। और अगर नहीं कर पा रहा मैं तो किसी भी फ्रिक्शन की वजह से, मतलब मान लो एक सरफेस ऐसा है कि उस सरफेस में हम नहीं कर पा रहे हैं, भाई पानी के सरफेस में चले जाओ, कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं वहां रजिस्ट कर रहा है ना, तो वो वापस मिनिमम एरिया बना रहा है। नहीं, देखो ये मिनिमम एरिया बना पा रहा है भाई, मिनिमम एरिया कुछ ऐसा बनेगा, इसका सेम अमाउंट लिया तो ये बना पा रहा है, नहीं ये बना पा रहा है, मतलब इसके अंदर Hg के अंदर लगने वाला कोहेसिव फोर्स हमेशा एडिसिव से, भाई सरफेस और इस Hg के बीच में लगने वाला फोर्स ये क्या था? एडिसिव। ये क्या था? कोहेसिव, है कि नहीं? तो कोहेसिव बड़ा है तभी तो ये स्फेरिकल बना पा रहा है, एडिसिव छोटा है तभी तो ये नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब इसके गोले बनने का मतलब क्या है कि कोहेसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स के बीच में रिलेशन क्या बन रहा है? लेकिन वाटर में आओ तो ये जो है सरफेस और ये जो वाटर है, इनके बीच में लगने वाला फोर्स एडिसिव और इनके बीच में लगने वाला कोहेसिव। अब देखो ये क्या स्फेरिकल बना पा रहा है, बीच में तो मत तो रुक जाओ, बीच में बना पा रहा है क्या? नहीं बना पा रहा है। इसका मतलब कहीं ये इसको रोक के रखा है यहाँ पे, मतलब ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, यहाँ रोक के रखा है, यहाँ रोक के रखा है, यहाँ पे रोक के रखा है, यहाँ पे रोक के रखा है। इसको बनना तो ऐसे ही चाहिए था, लेकिन ऐसा बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा। तो कहीं ना कहीं कौन सा फोर्स बड़ा है? एडिसिव फोर्स बड़ा हुआ है। तो अलग अलग मटेरियल के लिए कोहेसिव और एडिसिव का नेचर अलग अलग होता है। मतलब ये पानी प्लाई का अंदर नहीं जा रहा है इसलिए। अंदर नहीं बच्चे, वो सरफेस पे मैक्सिमम एरिया को ले रहा है वो प्लाई के साथ, जबकि ये मिनिमम एरिया को ले रहा है प्लाई के साथ। समझ में आ रही बात? हाँ सर मतलब सेम सरफेस पे हम डिफरेंट मटेरियल ले रहे हैं, वाटर और मर्करी, तो क्या होगा? वही तो लिया है, मतलब सरफेस दोनों का सेम है। मतलब प्लाई अट्रैक्ट कर रही चाहिए, मतलब एक सरफेस पे वो फिर उनके रिलेटिव हो गए। सर कह रहे मिक्स कर, वाटर और मर्करी मिक्स कर दे। अरे यार पागलपंती वाला बात मत करो, मिक्स क्यों करेंगे हम जब दोनों अलग अलग मटेरियल है? तो नहीं करेंगे हम, बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ क्या बोल रहे हो? अच्छा तुम्हारा हो चुका है, तुम बोलो। हाँ सेम मटेरियल के बीच में होता है। हाँ तो बच्चे ये इसके लिए सिर्फ है, इन दोनों का तो यहाँ भी वही चीज बन रहा है ना, तो एक के लिए बोलो चाहे पूरे के लिए बोलो, बात तो बराबर है। मैं कह रहा हूं कि अगर पानी की बूंद को डालते हो तो पानी की बूंद ऐसे होती है लेकिन मरकरी ऐसे होती है, क्यों? उसके पीछे का रीजन है ये। हाँ तुम बोलो अब। हाँ मटेरियल की प्रॉपर्टी, इसीलिए तो हम नहीं कह सकते कब एडिसिव बड़ा होगा कब कोहेसिव बड़ा होगा। अब देखो या जाने दो, वो बात की बात है। हाँ भाई इन दोनों के बीच में भी बनेगा, मैंने सिर्फ एक की बात की है। भाई ये दोनों भी तो वाटर वाटर है, हाँ लेकिन मैंने सिर्फ अंदर की बात की, क्योंकि यही से हम समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चे मैंने तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप लोग बहुत अच्छे से लिखना है इस बात को। आपके इस पे क्वेश्चंस बनेंगे, और कैसे बनेंगे? मिनिस्कस पे बनेंगे, वो हम लोग जब पहुंचेंगे मिनिस्कस पे तो मैं बताऊंगा आपको। तो इसको बहुत अच्छे से नोट करना और नीचे लिख लेना रीजन वाइज लैंग्वेज में कि क्यों एडिसिव बड़ा है, क्यों कोहेसिव बड़ा है। अपनी तरफ से लैंग्वेज बना लो, जैसे भी समझ सकते हो। कोहेसिव फोर्स क्या होता है? सेम मटेरियल के बीच में लगने वाला। एडिसिव क्या होता है? डिफरेंट मटेरियल के बीच में लगने वाला। एडिसिव का मतलब कहीं ना कहीं चिपकना होता है, ग्लू। ग्लू क्या है? एक एडिसिव है। हम कहते हैं इंग्लिश में एडिसिव मतलब चिपकना, दो चीजों को जोड़ना, एडिसिव। तो जो दो चीजों को जोड़ता है उसे कहते हैं एडिसिव। मतलब पानी की ड्रॉप अगर किसी ग्लास के सरफेस पे चिपकी हुई है, जैसे ये, मैं इसको ऊपर ऐसे पलट दूं, आप लोग क्या करो, अपना ढक्कन ओपन करो और उसमें पानी को डाल के पूरा करके ऐसे छोड़ दो, देखो पानी की लिक्विड उस पे चिपकी रहेगी बिकॉज ऑफ एडिसिव फोर्स। और जो पानी मॉलिक्यूल के अंदर फोर्सेस काम कर रहे हैं, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल,
ये है कोहेसिव, वाटर का वाटर के साथ, ग्लास का ग्लास के साथ, मरकरी का मरकरी के साथ, ये सेम मटेरियल है, तो ये क्या हो गया, ये इंटरनल प्रॉपर्टी हो गई, मतलब कोहेसिव फोर्स। और सर इसके अंदर कोई ऐसे फोर्स बड़ा जो है वो, क्योंकि भाई कोहेसिव फोर्स बड़ा है तभी तो मिनिमम एरिया को वो पा रहा है। मतलब वही भाई वो बड़ा नहीं होता तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम एरिया को पहुंचता, जैसा हमारे लिक्विड में हो रहा है। थोड़ा सा भी नहीं, एक मोल मतलब एक छोटा सा भी दाना नहीं होता। मरकरी के साथ कभी तुम लोग लगा ट्रीट नहीं किया हो, घर पे जाना, आज थर्मामीटर होगा तो फोड़ देना, खाना मत बस, और हाथ धो लेना। नहीं सीरियसली, किसके, हाँ अगर ब्लड में हल्का सा मिल गया तो मर जाओगे, थोड़ा सा नहीं। नहीं मरकरी भी यूज करते हैं, जितने भी है मरकरी वाला ही होता है सही। डिजिटल वाले नहीं, नहीं डिजिटल में मरकरी नहीं होता यार, मुझे नहीं पता। हाँ कोई भी टूल सिग्नल ऑब्जेक्ट तो वो अपने आप को स्फेरिकल शेप बनाने की कोशिश करेगा। हाँ, अगर वो मिनिमम सरफेस एरिया में हेल्ड करना चाह रहा तो, समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि किसी भी वॉल्यूम का मिनिमम सरफेस एरिया स्फीयर होता है। भाई इस चैप्टर में रट्टाफिकेशन मैक्सिमम रहेगा, आपको ये समझने की जरूरत नहीं है, इसको रट्टा मान लो कि एडेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स के बीच का रिलेशन, अगर वाटर और आपका सरफेस है तो क्या होगा, मरकरी है तो क्या होगा, आपको वहां पे दिमाग नहीं लगाना है एग्जाम में। आ रही बात समझ में? Hg के लिए एडेसिव छोटा होगा, वाटर के लिए कोहेसिव बड़ा होगा। नहीं, उल्टा बोल दिया। हाँ Hg के लिए कोहेसिव बड़ा होगा, वाटर के लिए एडेसिव बड़ा होगा। समझ में आ रही बात? एक लाइन में इस बात को याद कर लो, होता है तो होता है। रीजन क्या होता है इसके लिए हम वहां नहीं बैठेंगे एग्जाम में कि हम सोच के करेंगे कि क्या होगा, ठीक है, ये थंब रूल होना चाहिए आपका। हाँ पता चल गया, लेकिन वहां ये नहीं सोच के हम बैठेंगे कि हाँ मतलब वहां पे हम सोचेंगे कि ऐसा हो रहा है तो ये होगा ये होगा, बिल्कुल भी नहीं। और 110% इस पे क्वेश्चन मिलेगा। अभी हम थोड़ा सा आगे जब बढ़ेंगे तो वहां पे पहुंचेंगे हम। अच्छा इतनी बात समझ में आई? अगली बात देखो, ये सारी की सारी अभी हमने सरफेस टेंशन की के एक एस्पेक्ट के बारे में पढ़ा, सिर्फ एक, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे एस्पेक्ट जो कि है इसका सरफेस एनर्जी। सर एक मिनट सर, एक मिनट। ये वाला कि पीछे वाला? रॉयस और तमन्ना और Yes, sir. देव, हाँ सर। कोई दिक्कत बच्चे? नो नहीं, सर। sir. ठीक है, सर आपने इंटरेस्ट एग्जाम्पल क्या बताया? ये विदाउट वाटर है, ये डिप करने के बाद है, तो इसका एरिया क्या हो गया, कम हो गया। तो क्या पता चला यहां से कि हमेशा सरफेस टेंशन क्या करता है, मिनिमम एरिया की ओर अप्रोच करता है। तो सिर्फ प्रपोज करता बनाता नहीं है। देखो बना नहीं रहा है तुम यार, तुम्हारे सामने है तुम कह रहे हो। अब देखो अगली बात, भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सरफेस एनर्जी। हम्म
क्या सर एक ऐसा भी होता है, एक रिंग होती है तो उसे लिक्विड में डालते हैं तो ये एकदम से ऊपर आती है, बहुत सारे लोगों को ये वो रिंग नहीं होती तो बहुत बड़ी सी होती है, और अगर उसे मतलब किसी भी टब या बाल्टी में डालो सर ऐसे ऊपर लगता है। हाँ, फोटोग्राफी में बहुत यूज होता है। ये नहीं पता सर। हाँ देखो लड़की बता रही है। सारे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अच्छा देखो ध्यान दो, मैंने फिर से वही सेम लिया पुराना वाला। क्या फिल्म से एक पतली सी मेम्ब्रेन जिसकी थिकनेस बहुत ही कम होती है, ठीक है ना। अब देखो सरफेस से क्या समझते हो? हाँ हाँ, जो लिक्विड सरफेस है या फिर यहाँ पे मैंने सोप फिल्म सरफेस लिया है, इससे आप क्या समझते हो? सरफेस कब कहेंगे हमसे? भैया मैं इसके कितने सरफेस मान सकता हूँ? एक ही मान सकता हूँ, है ना भाई। वाटर ड्रॉप है, इसके पास कितना सरफेस है? एक ही है। सोप बबल है, बबल बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन उसके भी सरफेस कितने हैं? एक। गलत। क्या? एक मिनट रुको यार, क्या बोल रहे हो तुम? धीरे क्यों बोलने लगते हो? तेज बोला करो। नहीं, यहाँ कौन सा पॉइंट आ गया? मैं बोल रहा हूँ पॉइंट और ऑब्जेक्ट भूल जाओ। अब हम पॉइंट और ऑब्जेक्ट पे कोई बात नहीं करेंगे। देखो सरफेस का मतलब वो होता है एरिया के साथ कौन सा एरिया जुड़ा, एयर के साथ कौन सा एरिया जुड़ा है या कितना एरिया जुड़ा हुआ है, वो उसका सरफेस कहलाता है। जैसे मेरा सरफेस क्या है, ये जो एरिया है ये इस एयर के साथ अटैच है, इसलिए सरफेस है एरिया का। इसमें हाँ यही बात बताना चाह रहा हूं मैं। अब सोप सारे इसके अंदर, लेकिन अब ऐसे समझो, लेकिन नहीं, रुको, पूरी बात मेरी खत्म होने दो। अगर मैं वाटर ड्रॉप की बात कर रहा हूं तो वाटर ड्रॉप में एयर के साथ जो एरिया ले रहा है ये कितना, एक ही कांटेक्ट में अंदर है क्या? नहीं है। अरे यार रुक जाओ 2 मिनट के लिए। मैं कह रहा हूं ये वाटर सरफेस है। अब फिर नहीं देखा लड़का ये? नहीं सुनना नहीं है, आपको देखना है। मैंने बोला है, मैं अगर नहीं देख रहे हो तो मैं नहीं मानूंगा आप सुन रहे हो। ये वाटर ड्रॉप है, इस वाटर ड्रॉप के अंदर पानी है, बाहर एयर है, तो सरफेस है एक। अब सोप बबल पे आ जाओ, सोप बबल पे आ जाओ। सोप बबल की एक फिल्म जो कि कलरफुल, उसके अंदर, उसके बाहर कितने सरफेस? 2 सरफेस। ये तरीका होता है सरफेस को काउंट करने का। समझ में आई बात? एक अंदर। हाँ। अब यहाँ पे देखो ये फिल्म है ना, तो इस फिल्म का एक ऊपर का सरफेस एयर के साथ है, एक नीचे भी एयर के साथ है, मतलब कितने सरफेस हुए? नहीं वो इसको खुला तो ना रहे हम, इसको हम ऐसे छोड़ दिए हैं। समझ में आई बात? तो क्योंकि एरिया एयर के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए मैंने एयर की बात की। कितनी भी सेम हो चाहे ना हो, अगर एयर देखेंगे, एयर के रिस्पेक्ट में सरफेस है वो। तो एयर कहाँ है? अंदर भी है बाहर भी है, तो इसलिए 2। इसीलिए मैंने तुम्हें पहचानने का तरीका बताया कि कब तुम मानोगे कौन सा सरफेस है। वाटर ड्रॉपलेट में भी अंदर वाटर है, बाहर है, तो एक सरफेस, तभी तो बोला एक सरफेस। सोप बबल में 2 सरफेस। कैसे? भाई अंदर भी एयर है, बाहर भी एयर है। समझ में आई बात? तो वो जो फिल्म है उसके अंदर एयर है, तो एक सरफेस अंदर वाला, बाहर एयर है तो बाहर वाला एक सरफेस, कितने हो गए? इसीलिए इसको फिल्म बोलते हैं। फिल्म की एक थिकनेस होती है, बहुत पतली है लेकिन फिर भी इसे हम फिल्म बोलते हैं, जिसके 2 सरफेस होते हैं, ऊपर नीचे। ठीक है? हाँ, इसका एक सरफेस है।
अब देखो मैंने क्या किया भाई, इसको यहाँ पे रखा तो इस पे एक फोर्स अंदर की ओर काम करेगा, बोलो हाँ। उस फोर्स की वैल्यू बताओ मुझे। अच्छा, T इंटू एल कि T इंटू 2L? सर एक ही तो लगेगी सर, वो उसी की तो लगेगी सर। देखो वेट, मेरी बात सुनो। ऊपर का एक सरफेस, नीचे का एक सरफेस, ऊपर पे लगने वाला T इंटू एल इधर, नीचे वाले सरफेस पे T इंटू एल इधर, तो टोटल कितना लग रहा है? 2 इंटू TL। लेकिन इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कितना लेंथ इन्वॉल्व है बच्चे। तो ऊपर की लेंथ L, नीचे की L लेंथ, तो L और L कितना? 2L। तो कितना इन्वॉल्व है? 2L, क्योंकि दो सरफेस है, दोनों सरफेस पे टेंशन काउंट होगा। आ रही बात समझ में? फिर आपने सिर्फ दो काउंट किए? नहीं किए थे, वो तो उसकी डेफिनेशन थी। अब हम एप्लीकेशन उसका यूज कर रहे हैं। अभी जब ड्रॉपलेट पे आएंगे तो कुछ और हो जाएगा, बबल पे आएंगे तो कुछ और हो जाएगा। हाँ, तो क्या हुआ? F प्लस F 2F तो हुआ। हाँ बच्चे मोटी, फिर तुम मोटी पे आ गई। एयर देखना है हमें, मोटा पतला नहीं होगा यहाँ पे। समझ में आई बात? एयर के दो कांटेक्ट हैं तो दो सरफेस हुई। अब मत बोलना, मैंने पहले बोला एयर देखेंगे हम, ठीक, मोटी पतली। तो इसका मतलब नेट फोर्स F कितना? T इंटू 2L। क्या ये बात मानते हो सारे लोग? अच्छा, अगर मानते हो तो मैंने इस पे एक F एक्सटर्नल लगाया, जिसकी वजह से, और देखो मैं यहाँ प्रोसेस बताता हूं, मैं इस पे ऐसा फोर्स लगाऊंगा ना, इस तरीके से फोर्स लगाऊंगा, बहुत धीरे धीरे। बहुत धीरे धीरे का मतलब क्या है? इसके पास काइनेटिक एनर्जी स्टोर ही ना हो सके। समझ में आ रही बात? भाई मैंने मूव करा दिया, मतलब एनर्जी स्टोर हो जाएगी। मैं बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ, समझ में आ रही बात? बहुत धीरे धीरे करते करते मैं पहुंच गया कुछ यहाँ तक। इतना धीरे करते हैं बच्चे, इससे भी धीरे करते हैं। ये जो तुम देख रहे हो, नहीं बच्चे, वो विद कुछ सेकंड पे ऐसे बढ़ता जाता है। तुम काउंट करते रहते हो कितनी अब एनर्जी, कितनी अब एनर्जी हुई, उतना बीच का टाइम। नहीं तुम भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वहां पे जो मोशन होता है ना, मोशन के साथ एक स्प्रिंग लगी होती है भाई, वो कई राउंड में होती है। एक राउंड में कोई छोटा सा मूव कर रहा है, तुमने बड़ा खींचा लेकिन वो मोशन किया छोटा सा ही, इस तरीके से। यार तुम खुद भी फुलाती हो बैलून, तेज फुलाओगे फूट जाएगा, है ना? धीरे धीरे फुलाती हो, बस उतना ही है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कुछ मिली सेकेंड, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नैनो सेकेंड, ना ना ना, सेकेंड ही होगा, लेकिन वो बहुत ही स्मॉल होगा, धीमा होगा, तेज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? समझ में आया? ठीक। अब मान लो मैंने इसको यहां से प्लेस कर दिया यहां तक, ये x डिस्टेंस। रॉयस, रॉयस, यस सर। सुन रहे हो मेरी बात को? हाँ हाँ सर। पक्का? यस सर। मैंने इसको क्यों मोशन में लाया? सर सर क्यों तो पता नहीं। क्यों तो पता नहीं। ऊपर क्या लिखा है? सरफेस एनर्जी सर, मूवमेंट के लिए, तभी काइनेटिक एनर्जी आएगी इसकी। हट, वर्क करेंगे तभी तो एनर्जी मिलेगी। अच्छा, तो हमने क्या किया? वर्क डिस्टेंस किया। किया x, तो क्या किया? वर्क किया, है ना? यस सर। तो हमने इसको मूव करा के कुछ यहां तक पहुंचा दिया, Fxt। तो मैं लिखूंगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय x। सही है बात? दैट मीन्स कितना फोर्स लग रहा है? T इंटू 2L इंटू x
मीन्स T इंटू 2Lx, यही इसकी क्या हो जाएगी, सरफेस एनर्जी। समझ में आई बात? अब रुको 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 रुको, पेन मत चलाओ, समझ लो पूरी बात, फिर पेन चलाना टाइम दूंगा। अब देखो कितना एरिया चेंज हुआ, x इंटू 2L, हाँ 2Lx। टूटी नहीं लिखा है बच्चे, मैंने T इंटू 2L लिखा है बच्चे। एक लेंथ ऊपर वाली, पहला सरफेस, दूसरा नीचे वाला, तो टोटल कितना, तो T इंटू 2L। अरे यार उसको समझने के लिए कि 2L ले रहे हैं, T के साथ 2 नहीं ले रहे हैं, उस चीज को तुम याद रखो। मैंने ऊपर T इंटू लेंथ दिया है, मतलब 2L लेंथ हुई उसकी, दो सरफेस है LL लेंथ की। समझ में आई बात भाई? अब सारा हम कॉन्सेप्ट वाइज ही काम करेंगे, हम अब डायरेक्टली नहीं लिखेंगे जब तक वो ना, फिल्म तो एक ही है, उसके कांटेक्ट में एयर दो तरफ से है। अब देखो इसका एरिया बताओ। अच्छा ये बताओ, ये वर्क गया कहाँ, फिर से पूछता हूँ, बता चुका हूँ इससे पहले, कहीं ना कहीं इसके सरफेस एनर्जी में स्टोर हुआ, मानते हो? इसका मतलब अगर मुझे सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया निकालना, एरिया बताओ जरा फटाफट मुझे, 2L इंटू एक्स, सही है। देयरफॉर सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी कितना, T इंटू 2Lx अपॉन 2Lx। कट गया, अरे भाई साहब ये तो बड़ा गजब चीज आ गया, सरफेस टेंशन की दूसरी डेफिनेशन मिल गई हमें। मतलब टेंशन को लेंथ से मल्टीप्लाई करो क्या देगा, फोर्स। टेंशन को एरिया से मल्टीप्लाई करो क्या देगा, सरफेस एनर्जी। आपके पास सरफेस टेंशन है, निकल गया सब। सरफेस टेंशन को लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, फोर्स। सरफेस टेंशन को एरिया से मल्टीप्लाई करोगे क्या दे देगा, सरफेस एनर्जी। यही इन दोनों की डेफिनेशन है लेंथ और एरिया वाइज। एरिया में एनर्जी स्टोर हो रही है, लेंथ की वजह से उस पर फोर्स काउंट हो रहा है, समझे वैभव दादा? ठीक है चलो नोट करो। हाँ हाँ नहीं, ये बच्चे हमेशा यही होगा ना। हाँ तुम कोई दूसरा केस बताओ। नहीं किस में होगा, वो तो ड्रॉप में होगा ना, तो ड्रॉप के लिए ये काउंट करेंगे क्या? ड्रॉप के लिए तुम कैसे उसके उस पे तुम कैसे फोर्स अप्लाई करोगे? जैसे तुम थोड़ा सा किया, पानी गिर गया, भाई एक ड्रॉप बना लो और उसमें हल्का सा पिन मार दो, तो वो तो बच्चे किसी बकेट में है ना, तुम उसके भाई उसमें तुम एनर्जी जनरेट कर रही हो, एनर्जी स्टोर कर रही हो, एनर्जी स्टोर करने के लिए उसके एरिया को बढ़ाना पड़ेगा तुम्हें ना। तो तुम कैसे वाटर के एरिया को बढ़ाओगी, वाटर को इंक्लूड करके। और कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास? नहीं है ना। एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, तो वहां काउंट होगा क्या? हाँ यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो अगर बैलून फुलाना है या सोप बबल से बैलून बनाना है तो सरफेस एनर्जी काम आएगी, आएगी कि नहीं? तब अंदर एयर आ रहा है, वो धीरे धीरे उसके एरिया को एक्सपेंड कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट है जो हम एयर ब्लो कर रहे हैं उसमें। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग बच्चे ये कैसे जनरेट हो रही है? अब देखो प्रैक्टिकल मीनिंग यही है, तुम जैसे जैसे किसी भी सोप फिल्म में एयर को ब्लो करोगी, बताओ सरफेस पे लगने वाला टेंशन वही तो वर्क करेगा। मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया
क्या दे रहा है, उसका सरफेस टेंशन नहीं दे रहा है। लो आप ऐसे ही लैंग्वेज में समझ गए। हाँ सर ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जैसे हम उसमें एफेक्ट कर रहे हैं तो उसकी जो टेंडेंसी जब मिनिमम एरिया रहने की वो कम हो रही है, उसके अंदर एनर्जी बढ़ रही है। कम नहीं हो रही है, ज्यादा हो रही है। हम उसके एरिया को एक्सटेंड कर रहे हैं एक्सटर्नल एजेंट से। सर उसकी ज्यादा एनर्जी चाहिए किसके लिए? मिनिमम एरिया में रहने के लिए। तो हम तो उसको एनर्जी दे रहे हैं, ले थोड़ा रहे उससे। भाई वर्क डन कैसे करोगे तुम? सर जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो गई है सरफेस एनर्जी की फॉर्म में। अच्छा तुम पहले बताना क्या चाह रहे हो ये बताओ, फिर मैं समझ पाऊंगा तुम क्या कह रहे हो। सर जो सरफेस एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो रही है तो उसकी जो टेंडेंसी की मिनिमम एरिया में जाएगी उसको कम कर दो। बढ़ा रही है, खुद देखो ना उसका एरिया बढ़ रहा है, एरिया के बढ़ने पे उसके पास एनर्जी स्टोर हो रहा है। एरिया बढ़ेगा ही नहीं तो एनर्जी स्टोर होगा क्या? भाई वर्क कर रहे हो ना, तो वो वर्क कहीं ना कहीं तो जाएगा। भाई तुम खाना खा रहे हो, काम कुछ नहीं कर रहे हो, तो फैलते तो जाओगे। तुम्हारी टेंडेंसी होगी तुम दुबले बने रहो, तब फिर होगी क्या टेंडेंसी? जबकि तुमको बाहर से एनर्जी मिलती जा रही है, खाते चले जा रहे हो, और तुम कह रहे हो नहीं सर मैं तो मतलब डाइटिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं होती है, कहने के लिए होती है, वो उतनी मेहनत करते हैं। घर पे बैठ के खाते रहो ना, 1 महीने समझ में आ जाएगा। लेकिन उनके पेट में कीड़े भी होते हैं। वो मेटाबॉलिज्म होता है ना। ये बताया लड़का, सही बात है सर। पेट में कीड़े होते हैं। हाँ सही बात है। फालतू की बात मत करो। एक्स बच्चे कितना डिस्प्लेस किया। हाँ भाई मैंने उसे डिस्प्लेस किया तभी तो वर्क हुआ, तो वर्क डन इज बच्चे एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या हो गई 2t इंटू 2l इंटू एक्स डिस्प्लेसमेंट, तो t इंटू 2lx। क्या तुम लोग सुधर नहीं सकते हो ना? कहता हूं एक का जब खत्म हो जाए तब बोलो। यार मैं इसको ये समझा रहा हूं, मैं इसको ये समझा रहा हूं कि ये क्या लिखा हूं, और उसमें तुम बिल्कुल कूदे पड़ रहे हो। अब ना मैं उठ के वहीं से जड़ दिया करूंगा अगर आदतें नहीं सुधरेंगी तो। हाँ फिर तुमसे ज्यादा तेज मारूंगा, गदगदा दूंगा बहुत ढंग से। हाँ भाई साहब देखो, तो यहाँ पे ये क्या है, यही तो एफ एक्सटर्नल है इनटू डिस्प्लेसमेंट, तभी तो ये वर्क होगा। तो ये जो बना ये क्या हुआ, ये वर्क डन हुआ, और वो वर्क डन उसमें सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। अब इसमें ये जो पार्ट है यही तो इतना एरिया है, 2lx कितना हुआ 2l लेंथ हो गई, x डिस्प्लेस हुआ तो लेंथ इनटू ब्रेथ 2lx, इसका एरिया उससे डिवाइड कर दिया तो अगेन क्या मिल गया हमें, टेंशन मिल गया। ठीक है रुको भाई, वो बहुत ही मतलब परेशान आत्मा है, उसको पहले शांत करूं मैं। हाँ बोलो। काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है यहाँ पे। धीरे-धीरे करेंगे सर कि जब तक उसकी इस तरीके से उसको स्ट्रेच करेंगे कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी स्टोर नहीं होगी। भाई हाँ तुम काइनेटिक एनर्जी की बात क्यों करो, यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं है। अच्छा तो सर जब तक हम उसको धीरे-धीरे आगे करते रहेंगे ऐसे उसके अंदर सरफेस एनर्जी स्टोर होती है और ऐसे हाँ। कभी फिर टूटेगा नहीं फिल्म तो टूटेगी ही, लेकिन वो क्यों टूटेगी बाई रेजिस्टेंस। भाई एयर रेजिस्टेंस भी कोई कुछ नाम है, तुम वैक्यूम में जाके कर लो नहीं टूटेगी कभी, नहीं टूटेगी। तो कितना भी सर्च कर लो। हाँ भाई वहां पे कभी ये रॉयस कॉल कर रहा है भाई, उसको एक्सेप्ट कर लो रॉयस को। हाँ रॉयस एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। नहीं हाँ बच्चे क्यों देखो कहीं ना कहीं स्ट्रेच करने पे क्या हो रहा है, तुम ऐसे समझो कि लिक्विड सरफेस है, उस लिक्विड सरफेस को तुम कोई भी सोप बबल है, उस सोप बबल को एटमॉस्फेयर में रखते हो, धीरे धीरे उसकी जो नमी है जिसकी वजह से बबल बन रहा है वो क्या होगा, ड्राई होगी, और ड्राई होगी तभी तो फूटता है। जब वो चीज होगा ही नहीं तो कभी वो फूटेगा। मतलब उसका ये नहीं होता कि इतना ही पानी है तो इससे ज्यादा क्या स्ट्रेच करेगा यार उसके अंदर तो इलास्टिक प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ की वजह से जैसे हम खींचते हैं तो उसके टेम्परेचर में चेंज आता है और फूट जाता है। तो वैक्यूम में जितना भी खींच लो फिर फटेगा ही नहीं।
बताया तो था। नहीं ना 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 ना, कितने पतले से पतला पतला हो जाएगा। हाँ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता ना। पहली बात तो तुम वैक्यूम में जाके इसको फुला के देखो, ठीक है। हाँ अब सुनो, टेम्परेचर की बात आई, मैंने तुम्हें क्या अरे तो सर ने वैसे बोला भाई, समझ तो सर समझते नहीं हो सर, ये मैं समझ आ गया सर आपने। मैं जो चीज समझने वाला होता हूँ ना सिर्फ वही समझता हूँ, बाकी का चीज मैं इग्नोर करना चाहता हूँ। अब मैंने उसे इग्नोर करने के चक्कर में बोला कि वैक्यूम में जाके, तो सर वैक्यूम, अरे मैं वहां बात खत्म कर रहा हूँ, तुम बात को स्टार्ट कर रहे हो, हद होती है। बेइज्जती नहीं है ये रियलिटी है, इस चीज को समझ लो। ये कहीं ना कहीं तुम्हारे आगे ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, जिस दिन इसको तोड़ोगे उस दिन से शायद कुछ आगे कंटिन्यू करोगे। इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। पहले तो तुम लोग की ये आदत बदलनी चाहिए, जो बीच में टिप टिप बोलते हो जब कुछ पढ़ा रहे हो या फिर समझा रहे हो। कहीं ना कहीं मेरी गलती है, पता नहीं क्यों मैं इतना अंदर तो घुस जाता हूँ। मैं मानता हूँ इस बात को, आगे से मैं इस चीज पे पूरा कंट्रोल रखूंगा। मैं ज्यादा बताने ही नहीं वाला हूँ। मैं ज्यादा बताता हूँ तो तुम लोग के अंदर वो जो एक जागती है ना क्यूरियोसिटी कि हाँ भाई और ये हो सकता है ना, ज्यादा देखो, मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, नो नॉलेज नो कंफ्यूजन, है ना। टू द पॉइंट, सीधे पढ़ाई होगी, है ना। भाई तुम नहीं सुधरोगे हम सुधर जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, हमें तो सब पता है कैसे क्या करना है। टेम्परेचर पे बच्चे जो क्वेश्चन मैंने वहां बताया था ना, कुछ वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे आएगा भी। रीजन यहाँ मिलेगा तुम्हें। देखो रीजन का कहीं ना कहीं सीधी सी बात है, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 5 जूल की एक एनर्जी है, उसमें 5 जूल तुमने और मिला दिया, तो उसकी एनर्जी क्या हुई। अब इसको ऐसे समझो कि 5 एरिया है, 5 एरिया और बढ़ा दिया तो उसकी एनर्जी बढ़ गई। उस एनर्जी को मेजर कैसे करोगी भाई, कहीं ना कहीं तो वो मेजर होगी, एनर्जी है ना, वो काइनेटिक है ना वो पोटेंशियल है। हाँ वो जो एनर्जी आ रही है वो क्या है भाई, एनर्जी का कोई फॉर्म होता है ना, या तो वो हीट होगी या तो साउंड होगा या तो, हाँ वो स्टोर हो रहा है, स्टोर हो रहा है तभी तो रेडिएट नहीं कर रहा। तो पानी को गर्म करने का मतलब क्या होता है, देखते हो तुम पानी में से बुलबुला निकलने लगता है धीरे धीरे, और जितने ज्यादा होते हैं वैसे वहां का टेम्परेचर सबसे पहले इंक्रीज करता है। मतलब कहीं ना कहीं टेम्परेचर के चेंज होने पे वो बबल जनरेट कर रहा है। तो हमने एक जगह से दूसरी जगह बबल को जनरेट हिट कराया। भाई किसी चीज को तोड़ोगी तो भी हीट जनरेट होगी, जोड़ोगी बच्चे, वो तो वर्क करना पड़ता है। वर्क भाई, मैं कह रहा हूं कि अभी पत्थर ले लो, पत्थर को तोड़ना स्टार्ट करो, पत्थर गर्म हो जाएगा। और अगर उसे जोड़ना स्टार्ट करो तो वो रिलीज क्या, ठीक है थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अभी एक स्पेसिफिक हीट का टर्म है वो बताता हूँ, तो उससे शायद तुम समझ सको कि हाँ क्या बेसिकली हो रहा है। देखो होता क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो सारे लोग। मैं खाना खाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। मैं खाना खाता हूँ, खाना खाने के बाद हमें क्या लगती है, ठंड फील हुई है कभी, ठंडक में गर्मी की ठंडक कभी आज ही जाना, और खाना खाने के बाद रात में बैठते हो जब खाना खाने के लिए ना, खाना खाने के बाद फील करना ठंड लगेगी, और जब गर्मी में खाते हो तो गर्मी लगती है। भाई अंदर एनर्जी तो नहीं चाहिए ना, वो तो अनाज गया है ना। तो कहीं ना कहीं उससे क्या हो रहा है, हमारे टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, किसी ना किसी चीज के एक्सचेंज की वजह से ये हो रहा है, मानते हो। और दोनों का डिफरेंट हो रहा है। ऐसे ही अगर कोई एक, भाई मटेरियल वाइज लेते हैं, भाई हमारे लिए वो मटेरियल था, ऐसे लिक्विड के लिए दूसरा लिक्विड है। अब मैंने इस लिक्विड को इसमें दिया, तीसरे को दिया, चौथे को दिया, पांचवे को दिया, ऐसे करते करते धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका एरिया बढ़ रहा है। इसका एरिया बढ़ रहा है मतलब इसके पास एनर्जी स्टोर हो रही है, एनर्जी स्टोर हो रही है मतलब इसके टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। स्टोर हो रही है तो वो तो स्टोर कर रहा है, रिलीज कर रहा है, गेन कर रहा है।
बच्चे, लेकिन वो रिलीज और गेन का मतलब क्या? रिलीज और गेन का मतलब ये तो नहीं है ना कि हाँ स्टोर का मतलब क्या? तुम कैसे समझोगे कि स्टोर हो रही है? भाई कहीं ना कहीं वो अच्छा चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। बाहर का टेम्परेचर अगर ठंडा है और अंदर का मतलब कोई भी चीज आप छूते हो उसके कंपेयर में वो है तो कोल्ड, लेकिन बाहर का टेम्परेचर नहीं उससे ज्यादा कोल्ड है, तो उसके कंपेयर में वो बॉडी कैसी लगेगी तुम्हें? लेकिन वो तो कोल्ड है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ऐसे ही देखो मुझे सीधा एग्जांपल कोई फिट नहीं कर रहा है, नहीं तो मैं तुमको बताता कि उस चीज को कैसे प्रैक्टिकली समझ सकती हो। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, इस चीज को अभी रट्टाफिकेशन मान लो। कोई एग्जांपल आएगा तो मैं बताऊंगा तुम्हें, अभी मेरे दिमाग में कोई क्लिक नहीं कर रहा कि डायरेक्टली कैसे बताऊं। ऐसा होता है कि कभी भी किसी चीज को तुम कुछ दोगी किसी को भी, जैसे मैं हूं, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको इस पे फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया तो वर्क डन हुआ। वो वर्क डन कहाँ जाएगा? जो सरफेस एनर्जी तुम बोल रही हो उससे तुम कुछ यूज कर सकती हो क्या? नहीं कर सकते तो कैसे, किस बात की एनर्जी पे वो स्टोर हो रही है? लेकिन किस बात की एनर्जी पे वो? जबकि ये थोड़ी देर के बाद टूट जाएगी। इस पोजीशन में कब, हाँ चलो समझ में आया मुझे। देखो इस पोजीशन में भाई तुमने एक बैलून को फुलाया, समझना सारे लोग बहुत ध्यान से, क्योंकि प्रैक्टिकली है, ऑब्जर्व भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं इस चीज को मेजर करने का। कहीं ना कहीं फिलॉसफी है ये, समझ सकते हो। एक मैंने सोप सोल्यूशन से एक बबल बनाया, उस बबल की थिकनेस कुछ इतनी थी, कुछ इतनी थी। दूसरे बबल की थिकनेस कुछ इतनी थी और बड़ी मान लो, मतलब साइज में। दोनों में से पहले कौन फूटेगा? क्यों? जबकि पास इसके पास ज्यादा एनर्जी है। नहीं बच्चे, ज्यादा एनर्जी है मतलब इसकी ड्राइनेस जल्दी होगी। भाई फूटने का रीजन क्या है? इसका ड्राई ज्यादा जल्दी होना, इसका ड्राई कम देर में होना। तो ये ड्राई कब ज्यादा जल्दी होगा? जब ये जल्दी रिलीज करेगा, मतलब ये ज्यादा हीट है, ये कम हीट है। समझ में आ रही बात? भाई कहीं ना कहीं एक्सचेंज होगा और वो टेम्परेचर वाइज ही होगा। देखो इससे ज्यादा नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल टॉपिक नहीं, इसको सिर्फ समझ सकते हो। तो ये छोटा सोल्यूशन बबल का, ये बड़ा सोल्यूशन, तो ये जल्दी ड्राई हो गया मतलब जल्दी से रिलीज हो गया, ये देर में ड्राई हुआ मतलब देर तक चल रहा है। तो कहीं ना कहीं किसकी वजह से हुआ? टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से हुआ। टेम्परेचर डिफरेंस क्यों हुआ? क्योंकि उसका एरिया बढ़ा, सरफेस एनर्जी स्टोर हुई। तो कहीं ना कहीं जब उसके एरिया को तुम बढ़ा रही हो, दैट मीन अगर वो हॉट हो रहा है तभी तो रिलीज कर रहा है, कोल्ड होगा तो रिलीज करेगा नहीं करेगा, और हॉट है तभी वो रिलीज कर रहा है, इसका मतलब टूट रहा है। तो एक बबल में दूसरा बबल डाला, एक ड्रॉप में दूसरा डाला, तीसरा डाला, चौथा डाला, तो क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। उस टेम्परेचर को कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे, कि हमने एन ड्रॉपलेट को मिला दिया तो उसमें चेंज ऑफ टेम्परेचर की वैल्यू बताओ। कि पहले मान लो मैंने कह दिया 10 डिग्री पे था, अब कितना हो जाएगा, या सीधे बोल दिया चेंज ऑफ टेम्परेचर बताओ। तो ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है चलो। हाँ हाँ हाँ, दो सरफेस वाले, हाँ चलो और कुछ पूछना? ठीक है, तो हम लोगों ने नहीं बचे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड पढ़ रहे हैं, ये पूरी प्रॉपर्टी फ्लूइड की है। अब अगली बात देखो, अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हमने इस अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, बेसिकली इतना कुछ मैंने पढ़ाया, मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, सिर्फ एक चीज बताइए, सरफेस टेंशन। और देखो सरफेस टेंशन अकेला कितनी तरीके से रूल कर रहा है ना? अब सरफेस टेंशन के बाद एक और बात आती है जो है एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर का मतलब क्या होता है?
आप अगर किसी भी ड्रॉप की बात करो, वो ड्रॉप स्फेरिकल शेप में क्यों है? बिकॉज ऑफ एक्सेस प्रेशर। अगर एक्सेस प्रेशर ना हो ना तो वो कभी भी स्फेरिकल नहीं हो सकती। मैं कहता हूं कोई भी सोप बबल है, वो सोप बबल क्यों है स्फेरिकल में? एक्सेस प्रेशर की वजह से। तो इस एक्सेस प्रेशर को कैसे फाइंड किया जाए? आपके जितनी भी बुक्स हैं, बहुत सी ऐसी ऐसी स्टैंडर्ड बुक हैं जो कि उसके डेरिवेशन को देती है, लेकिन आपको उस डेरिवेशन को करने की जरूरत नहीं है। आपके स्कूल के लिए वो जरूरी है। आप सारे लोग स्कूलिंग कर नहीं रहे। मैं एक बहुत सिंपल सा मैथड बताता हूँ। क्या बच्चे, एक्सेस प्रेशर होता है किसी भी प्रेशर को होल्ड करना। मैं कह रहा हूं अगर कोई भी सोप सॉल्यूशन का बबल है, सोप बबल है, तो वो स्फेरिकल क्यों है? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन की वजह से है। लेकिन दूसरा रीजन भी है, एक्सेस प्रेशर। भाई अगर प्रेशर नहीं होगा तो क्या वो उस शेप में आ पाएगा? कभी स्फेरिकल नहीं आ पाएगा। तो कहीं ना कहीं वहां पे जो प्रेशर काम कर रहा है वो कैसा है? एक्सेस प्रेशर है। एक्सेस प्रेशर का मतलब क्या है? प्रेशर का डिफरेंस है, बाहर का प्रेशर, अंदर का प्रेशर, दोनों में डिफरेंस है, तभी तो स्फेरिकल है। इस प्रेशर डिफरेंस को कहते हैं एक्सेस प्रेशर। यही प्रेशर तुम्हारा काम करता है किसमें? वाटर ड्रॉप में भी। तो इस एक्सेस प्रेशर को कैसे फाइंड किया जाए? आपके इससे पहले जो आपका AI ट्रिपल ई होता था और मेंस होता था, इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन आता था। मतलब ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं, सीधे पूछता था सोप बबल के लिए एक्सेस प्रेशर की वैल्यू, 4 ऑप्शन होते थे, क्या है? ड्रॉप के लिए एक्सेस प्रेशर की वैल्यू क्या है? सीधा सीधा क्वेश्चन। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। कॉनकेव कॉन्वेक्स सरफेस पे डिपेंड करता है। मैंने बताया था किस सरफेस का प्रेशर ज्यादा, कॉनकेव की कॉन्वेक्स? कॉनकेव। क्यों? क्योंकि कॉनकेव सरफेस के अंदर प्रेशर है, तभी तो वो कॉनकेव बना रहा है। कॉनकेव, अरे पागल लड़के, ये कॉनकेव हुआ इतना पोर्शन, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है तभी तो ये इधर किसका हुआ है। तो कॉनकेव के पोर्शन के साइड का प्रेशर हमेशा कैसा होगा? ज्यादा होगा, और कॉन्वेक्स के कम होगा, क्योंकि उसी की वजह से इधर एक्सटेंड कर रहा है। तो हमेशा कॉनकेव सरफेस की तरफ का प्रेशर हम बड़ा मानते हैं, इसीलिए। ठीक है, ये मैंने बता रखा है भाई, तुम लोग फिर पूछ लो। तो रीजन ये अंडरस्टूड है भाई। मैं तुम्हें धक्का दे रहा हूं तो तुम उधर जा रही हो, क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेशर है, बड़ा प्रेशर है तभी तो। और देखो मैंने उस समय बताया था तुम्हें, आगे जब जैसे से बढ़ोगे ना रीजन मिलता रहेगा तुम्हें, मैंने ये भी बोला होगा। तो उसके लिए निश्चिंत रहो, सारे रीजन मिलेंगे, लेकिन उस चीज को तुम्हें दिमाग में बैठाना है। उस समय नहीं बताया क्योंकि वो लिक्विड की प्रॉपर्टी थी, अब लिक्विड आ गया तो अब मैं बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लिक्विड ड्रॉप। साहब धन्यवाद। अब देखो तुम लोगों को नहीं रुक जाएगा, लेकिन ये ना तुम लोग इसमें देख नहीं पाओगे क्योंकि बहुत बड़ा सरफेस है। किसी के पास टेस्ट ट्यूब होगा क्या? हाँ अली सर, लेकिन टेस्ट ट्यूब है, केमिस्ट्री लैब में है। हाँ हाँ देखो वो जानता है, केमिस्ट्री लैब में। हाँ लेकिन वो केमिस्ट्री लैब ही है। अरे वो नहीं भाई, यहाँ पे भरोसे से बैठे थे उसके पीछे ड्रम का कागज नहीं है जो शीशा से लगा। अरे वो केमिस्ट्री लैब है। हाँ वो शीशे के लेफ्ट साइड। हाँ खुफिया नहीं है, वो ऊपर वालों की केमिस्ट्री लैब ही है। ऊपर वाला कुछ वो है। हाँ नहीं इंस्टीट्यूट का नहीं है, उनका कुछ का काम होता है, लिक्विड से, पानी से रिलेटेड है ना, तो वो टेस्ट किया जाता है पानी को। तो अगर वो होगा घर पे, या कोई पतली सी ट्यूब होगी ना, उसमें पानी डाल के देखना उसके सरफेस को, वो भी आगे आएगा। मैं तब तक अरेंज कर लूंगा, डोंट वरी। एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप।
अब देखो यहाँ पे भी कुछ नए नए रूल्स बताऊंगा मैं, जिसको लर्न करना है, क्यों होता है क्यों नहीं होता है। आगे कभी आएगा तो मैं बता दूंगा, नहीं आएगा तो मत जानना। मैंने कहा ये एक हमारा लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है, जिसका रेडियस r है, मैंने ये मान लिया, और इसके अंदर जो प्रेशर की वैल्यू है वो है P in। P in का मतलब प्रेशर इनसाइड, और बाहर का प्रेशर है PO। PO का मतलब आउटसाइड, ठीक है, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरह काम करता है। अच्छा, अब इसके लिए हमने एनएलएम का थोड़ा सा एक छोटा सा रूल बनाया। कहोगे सर यहाँ भी एनएलएम? ये रहा, मैंने क्या किया, इसको बीच से इस तरीके से काट दिया, ठीक है। नोट मत करो, रुक जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, दोबारा नहीं बता पाऊंगा। ये इसका रेडियस है r, मैंने इसको बीच से काट दिया है, उसका हाफ पोर्शन है, ठीक है। इस साइड प्रेशर की वैल्यू है PO, इस साइड प्रेशर सॉरी P in, इस साइड प्रेशर की वैल्यू है PO, इस हाफ पोर्शन के। सही है बात? बताओ कौन सा प्रेशर बढ़ा? P in बढ़ा, मानते हो? ठीक है। तो इस साइड लगने वाला जो फोर्स होगा, मैं यहां लिखता हूं, इस साइड लगने वाला फोर्स, भाई P in इधर की ओर काम कर रहा है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? P नॉट इंटू एरिया, मीन्स एरिया कितना है इसका, कितने एरिया पे काम कर रहा है, ये इतने एरिया पे कर रहा है। समझ में आई बात? प्रेशर एसोसिएटेड विद एरिया, मैक्सिमम एरिया, तो ये कितना है? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर इसका है। हाँ P in, सॉरी अंदर ही तो है। अरे यार ये पूरा का पूरा तो अंदर है ना, तो मैंने हाफ पार्ट के इधर लिख दिया, तो कौन सा बड़ा है? ये यहां ना होके यहां लिख दिया है तो अंदर ही। अब देखो इधर से लगने वाला फोर्स कितना, तो आप बोलोगे सर PO इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि PO भी कितने एरिया पे काम कर रहा है? इतने ही एरिया पे कर रहा है। मानते हो? सर ये कैसे? क्या बच्चे? सर उसमें पीओ के बारे में बात करेंगे तब पाई आर स्क्वायर थोड़ी ना आएगा, तब तो सरफेस एरिया लगेगा ना, बच्चे तो आउटसाइड है सरफेस, वो। हाँ सरफेस एरिया ही आएगा, लेकिन मैक्सिमम सरफेस एरिया कितना है इसका? सर उधर लग नहीं रहा ना। बच्चे लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि ये प्रेशर बढ़ा है, इसलिए ये सरफेस यहां से उठ के यहां पहुंच गया है। भाई P in हमेशा कॉनकेव सरफेस की तरफ का प्रेशर बड़ा होता है, बड़ा है इसलिए सरफेस हट के यहां तक पहुंच गया है, लेकिन लग रहा है दोनों प्रेशर इसी एरिया पे। अच्छा ठीक है सर। ठीक है ना, जो उसका परपेंडिकुलर एरिया होगा हम हमेशा उसी को काउंट करते हैं। ओके, अब देखो अगली बात, इसका बताओ लेंथ कितना? 2 पाई आर। भाई ये स्फेरिकल है, 2 पाई आर, तो इसका मतलब हर एक पे इस साइड की ओर एक फोर्स काम कर रहा होगा। भाई लिक्विड सरफेस है तो कौन सा फोर्स होगा? सरफेस टेंशन वाला, है कि नहीं? मानते हो? लिक्विड सरफेस पे परपेंडिकुलर कर दो, मैंने परपेंडिकुलर बना दिया। बच्चे इस साइड का पोर्शन है लिक्विड, दोनों साइड होगा नो डाउट, लेकिन हम काउंट कौन सा कर रहे हैं? भाई किसको मैंने गायब किया? इधर को गायब किया, तो इधर को गायब किया तो इसका फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? अब इसके लिए क्या मैं रीजन दूं? कोई रीजन नहीं, इधर ही काम करेगा। नहीं कोई सर नहीं। हाँ हाँ ठीक है। बच्चे नेट फोर्स होता है कि इसको बराबर करेगा ना, ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, मतलब इस सरफेस को ये बना के रखा है, तो कहीं ना कहीं इसके इक्वल तो फोर्स आएगा। तो इक्वल आने के लिए इधर की ओर फोर्स बड़ा करेंगे कि इधर की ओर करेंगे? तो ये सब भूल जाओ, यही होगा, इतना समझो बस, बात खत्म। हर चीज का रीजन नहीं समझना है,
अब ये, हाँ तुम कह रहे थे ये पूरा समझा दो। हाँ मैंने क्या किया, एक ड्रॉप लिया। कैसा ड्रॉप है? लिक्विड ड्रॉप है। इस लिक्विड ड्रॉप में ये कॉनकेव सरफेस, मैंने बीच से इसको कट करके इस साइड बना दिया। अब इसके अंदर के साइड में क्या काम कर रहा है? पी इन, प्रेशर इनसाइड, पीओ आउटसाइड। ठीक है, इनसाइड प्रेशर। हाँ भाई, पानी का जो प्रेशर होगा वो भी तो काम करेगा, वो इनसाइड हो गया, ये आउटसाइड हो गया। हमेशा कॉनकेव सरफेस, ये तुम भी थे तब बताया था, ज्यादा होता है। इसका ये प्रेशर ज्यादा होगा, जाने दो अभी, उसका मतलब नहीं है, लेकिन हाँ ये बात याद रखेंगे, इसका ज्यादा होता है। अब मैंने क्या किया, इस पे लगने वाले, भाई पी इन की तरफ से लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या हो गई? प्रेशर एसोसिएटेड विद एरिया। पी इन तो बाहर की तरफ आ रहा था बच्चे, इधर ही तो लग रहा है भाई, कॉनकेव सरफेस ये है ना, तो इधर ही तो काम करेगा। अगर इधर का कॉन्वेक्स सरफेस लोगे तो इधर काम करेगा, तो मैंने इधर का लिया है तो इधर ही तो काम करेगा। तो इस पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया एसोसिएटेड। कितना एरिया है? पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया इस साइड की ओर लगने वाला फोर्स। अब ऐसे ही मैंने इधर की ओर फोर्स निकाला, तो पीओ इधर का प्रेशर एसोसिएटेड विद एरिया पाई आर स्क्वायर। जो बाहर का प्रेशर है। हाँ भैया, तो ये हो गया तुम्हारा पीओ की वजह से फोर्स। अब अगली बात, इस पे लगने वाला सेंटर सरफेस टेंशन भी काम करेगा, उसकी वजह से फोर्स क्या होगा? कहीं ना कहीं ये इक्विलिब्रियम में है, तो ये बड़ा फोर्स है, तो इसको मैनेज करने के लिए एक फोर्स काम करेगा इधर की ओर, जो कि सरफेस टेंशन है। अब सरफेस टेंशन का फोर्स क्या होगा? सरफेस टेंशन टी इंटू लेंथ। लेंथ कितना है? 2 पाई आर। तो क्या मिल गया आपको? T इंटू 2 पाई आर। तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो आप लिख दो P इन इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू PO इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस T इंटू 2 पाई आर। कुछ कट रहा है? कट रहा है, R कट रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सर ना वो बाहर जा रहा है ना वो, मतलब दोनों को इक्वल रख रखा है प्रेशर को। बच्चे ये इक्विलिब्रियम में ही है, यहाँ पे इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है, तभी तो यहाँ रुका हुआ है स्टैटिक है, तभी तो हम नेट फोर्स लगा रहे हैं। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो अब देखो क्या बना, P in इज इक्वल टू P in इंटू R इज इक्वल टू PO इंटू R प्लस 2T। अब बड़ा फोर्स कौन है? इन, तो P in माइनस PO इज इक्वल टू 2T अपॉन R। सही है, और यही तुम्हारा क्या होगा? एक्सेस प्रेशर। ना बच्चे, एक हाफ का ले रहे हैं तो वो चेंज हो जाएगा। किसी भी सरकमस्टेंस की वैल्यू, भाई एक सर्कल ही तो है ना, उसका कितना होगा? 2 पाई आर। नोट काहे नहीं कर रहे हो तुम लोग? भेज दे। अच्छा टाइम ज्यादा ही हो गया है, ठीक है। कल बात करेंगे भाई। बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम कोई चीज होती है? हाँ, तो वही तो पीओ है। बच्चे ये सब पे लग रहा है, ये देखो। तो अंदर मैंने कहाँ लगाया है? बाहर तो लगाया है। अरे पीट देंगे तुमको। फोर्स है वो, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। एरिया कौन सा? परपेंडिकुलर एरिया। अरे रुक, पहले परपेंडिकुलर एरिया मानते हो? तो क्या इतना छोटा सा एरिया ले हमसे? भाई तो इतने पूरे एरिया पे काम कर रहा है ना, यहां से लेके यहां तक काम कर रहा है, इसके ऊपर इसके नीचे कर रहा है क्या? कर्व सरफेस एरिया नहीं होगा बच्चे। कर्व सरफेस एरिया तब होता है जब पूरा स्फीयर होता है। ये स्फीयर है क्या? ये कितने एरिया पे काम कर रहा है, पुश कितने एरिया पे कर रहा है, ये वो वैल्यू है एसोसिएटेड विद एरिया। समझना एक बात?
नहीं आई, रट लो, सीधी सी बात है। इस चैप्टर में यही करना है आपको। अब इसके पीछे का कोई रीजन नहीं है, ये तो यही होता है। ये कोई हम लोग 9th में भी प्रेशर पढ़े थे तो हम लोग यही करते थे, प्रेशर वॉल्यूम और डेंसिटी ये सब पढ़ते थे 9th में। तो वहां पे प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती थी? फोर्स एसोसिएटेड विद एरिया, परपेंडिकुलर एरिया। तो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर एरिया है, ये परपेंडिकुलर एरिया है नहीं है, तो इसका परपेंडिकुलर एरिया तो यही होगा ना। हाँ, तो यहाँ भी पी इन हम हर डायरेक्शन में करें या तो नहीं। हाँ, अपना ही नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। बच्चे देखो, प्रेशर की डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन उसके एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? और जैसे जैसे तुम एरिया को चेंज करोगे, तुम्हारे हिसाब से अगर एरिया को मैं चेंज कर रहा हूँ तो उसके प्रेशर की वैल्यू कम और ज्यादा होगी। तो हमें तो मैक्सिमम प्रेशर चाहिए, मैक्सिमम फोर्स चाहिए, तो उसके लिए एरिया कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर एरिया यही तो काम कर रहा है। तुमने 9 में पढ़ा नहीं फिर यार, ये नहीं मैं बता पाऊंगा, प्लीज इसको रट्टा मार लो, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है, लर्न कर लो। वैसे भी बहुत सी चीजें तुम्हें ऐसे ही लर्न करनी है यहाँ पे। चलो अब अगला है तुम्हारा लिक्विड सोप बबल। ठीक है, उसे कल करेंगे।